नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। जुलाई के आने वाले इस महीने में सभी राशियों के जीवन में क्या घटित हो सकता है, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और सभी राशियों के लिए रेमेडीज़ भी दी गई हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स डाल दिए गए हैं, तो आप सीधे अपनी राशि को देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है जुलाई के इस महीने में। देखिए, आपके लग्नेश हैं मंगलदेव और अष्टमेश भी हैं मंगलदेव और बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। अब ये दिखा रहा है, देखिए कि मंगल ना पराक्रम को दिखाते हैं, हिम्मत को, करेज को दिखाते हैं। तो यहाँ पे परिवार और फाइनेंशियल मैटर्स में इस समय आप हिम्मत रखेंगे, यानी आपके अंदर करेज बहुत रहेगा। कोशिशें भी आप बहुत करेंगे अपने परिवार का संरक्षण करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए आपके एफर्ट्स लगातार बने रहेंगे। पर यहाँ पे ना ध्यान किस चीज़ पर देना है दोस्तों, ध्यान देना है अपनी वाणी पर। क्योंकि मंगल बैठे हैं तो हो सकता है आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, आप बात तो नॉर्मल कहना चाह रहे हैं लेकिन आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा आ जाए, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। क्योंकि मंगल देखिए अष्टमेश है ना, तो वाणी के कारण कोई नुकसान ना हो, यानी आपकी ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी बात बोल दे जल्दबाजी में या गुस्से में जिसकी वजह से कोई लॉस हो जाए। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि परिवार का माहौल अच्छा बना रहे। बाकी मंगल की यहाँ पोजीशन पैसे कमाने के लिए बहुत ही शुभ है, यानी इस समय पे आपको पैसे कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। क्योंकि आपके राहु भी एकादश भाव में है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव में बहुत सुंदर बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर सूर्यदेव का बैठना, सूर्य है पंचमेश। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी चाहे लव लाइफ हो या प्रथम संतान हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों को गवर्न करता है, वहाँ से रिलेटेड आप एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे कि ये चीज़ें ठीक रहें। और वो ठीक बनी भी रहेंगी क्योंकि तृतीयेश के साथ में ही आपके पंचमेश बैठे हैं। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है जो लोग इस काम में थे, जैसे राइटिंग, कम्युनिकेशन, स्किल रिलेटेड काम, जहाँ पे स्किल्स हैं, जहाँ पे आपको स्पेशली हैंड रिलेटेड स्किल्स, यानी स्पोर्ट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ फेम का भी योग बनता है क्योंकि पंचमेश और वैसे भी सूर्य नेचुरल फेम के कारक हैं, वो आके तृतीय भाव में बैठ गए, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। बात करें चतुर्थ भाव की, चतुर्थ भाव गवर्न करता है फैमिली को, आपके घर को, घर के सुख को। अब यहाँ पे उच्च के बृहस्पति बैठे हैं और आपकी कुंडली में नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके घर में ना इस समय वैभव की, सुख की, लग्ज़री की, कंफर्ट की कोई कमी नहीं होने वाली है। हाँ, बस एक चीज़ है कि इस समय खर्चे थोड़े हो सकते हैं घर की लग्ज़री आइटम्स पर, क्योंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी बृहस्पति देव हैं, बट वो घर के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल, कार परचेज़ करने का अगर आप प्लान कर रहे थे, व्हीकल परचेज़ करने का प्लान कर रहे थे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी पोजीशन बनी हुई है। यानी इस समय पे आप कुछ भी अगर खरीदेंगे इस तरीके की चीज़ों से रिलेटेड, वो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। अब बात करें पंचम भाव की। पंचम भाव में बैठे हैं शुक्रदेव और केतुदेव। देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है उन लोगों के लिए, देखिए क्योंकि सप्तमेश भी है, शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन है और द्वितीयेश भी है, तो आपका वेल्थ और मैरिज, इससे रिलेटेड दो बड़ी खास बातें हैं जिनको आप ध्यान से सुनिएगा। वेल्थ क्रिएशन उन लोगों के लिए हो रहा है यहाँ पे जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े थे, क्रिएटिव फील्ड, स्पिरिचुअल फील्ड, और यहाँ तक कि आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े थे, एंटरटेनमेंट, कंटेंट क्रिएशन में थे, तो उनसे रिलेटेड, और बच्चों से रिलेटेड अगर आपके फील्ड में आप काम कर रहे थे, डे केयर हो, आप स्कूल चलाते हो या स्कूल में टीचिंग करते हो, उन लोगों के लिए ये बहुत ही शुभ स्थिति है। और जो लोग भी चाह रहे थे मैरिज को कन्वर्ट करना, रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना मैरिज में, तो वो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तमेश सीधे सीधे आके बैठे हैं पंचम भाव में। और जिनकी मैरिज में पहले से कुछ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, कुछ मनमुटाव चल रहे थे, तो यहाँ पर शुक्र आपको उस चीज़ से रिलीफ देने आए हैं। यहाँ पे आप इस समय फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, अपने स्पाउस के साथ में इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, एंटरटेनमेंट रिलेटेड जगहों पे आप जा सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो सकेंगी और बड़ी टॉप नॉच यानी हाई लेवल की क्वालिटी वाली जगहों पे जाएंगे। क्योंकि केतु बैठे हैं, केतु रिफाइनमेंट देते हैं, केतु बेटरमेंट देते हैं, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है शुक्र और केतु की। इस पोजीशन को वैसे गलत माना जाता है कि शुक्र के साथ केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो आप दोनों के लिए ये एक गोल्डन पीरियड होने वाला है आपके रिश्ते में।
अब बात करें आपके एकादश भाव की, एकादश भाव में राहु देव स्थित हैं। दोस्तों राहु देव का यहाँ पे स्थित होना वैसे तो अच्छा है, किस तरीके से अच्छा है? लाभ के लिए अच्छा है। यानी अचानक से लाभ होना, स्पेक्युलेशन, मार्केट्स जहाँ से आपने प्लान नहीं किया था, ऑल ऑफ अ सडन गेन्स हो गए आपको। यानी आपने कुछ बहुत सालों पहले कुछ स्टॉक्स खरीदे होंगे या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया होगा जहाँ से आपको खुद भी अभी याद नहीं था और वहाँ पे आपको अचानक से मैसिव गेन्स हो जाए, क्योंकि ये लाभ का भाव है। लेकिन यहाँ पे ख्याल किस चीज़ का रखना है? दोस्तों देखिए, मेष राशि वालों, इस समय आपके जीवन में कोई ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो आपको धोखा दे दें, क्योंकि एकादश भाव हमारे सोशल सर्कल का भी भाव होता है, तो वहाँ वैसे लोगों से बच के रहना है। अब आप इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन लोग आपके लिए सही हैं, कौन नहीं? वो ऐसे देखिए कि जिन लोगों के सोच विचार फ्यूचरिस्टिक हैं, यानी भविष्य को लेकर वो लोग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होते हैं जिन लोगों के, वो लोग तो आपके लिए सही हैं, क्योंकि वो राहु की ना पॉजिटिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मैनिपुलेटिव हैं, डिसेप्टिव हैं, जो पहले धोखा दे चुके हैं लेकिन अभी दोबारा से आ गए हैं बहुत अच्छे बन के, उन पे विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एकादश भाव में राहु मैनिपुलेटिव लोगों को, डिसेप्टिव चालाक लोगों को भी आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपके द्वादश भाव में शनि देव हैं, अब शनि द्वादश भाव में हैं, तो शनि यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देना चाहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट डिसिप्लिन के साथ, यानी क्योंकि ये खर्चों का भाव है। यहाँ पे शनि खर्चों पर नियंत्रण रखना, सोच समझ के खर्चे करना, आपको इस चीज़ का लेसन देना चाहते हैं। तो ध्यान रहे कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसमें एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएँ, यानी एक मंथली बजट को मेंटेन करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि आपके एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से आपको हैंडल करना सिखा देंगे कि आपको जीवन में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो शनि के इस चीज़ को ना नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, शनिदेव भी बहुत अच्छे ग्रह हैं, बस उनका सिखाने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा-सा कठिन होता है, लेकिन वो भी हमारा भला ही चाहते हैं। और इसके साथ-साथ में शनि थोड़ा-सा आपको एकांत में, खासतौर पे अगर शनि की महादशा, अंतर्दशा चल रही है, एकांत में रहना पसंद कराएँगे, तो यहाँ पे आपके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है, आप उस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ओवरऑल मेष राशि वालों, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इसके साथ-साथ में अगर आप करना चाहते हैं कोई रेमेडी, तो आप करें भगवान विष्णु की उपासना, क्योंकि आपके नवमेष हैं बृहस्पति और देख रहे हैं सीधे-सीधे आपके कर्म स्थान को, यानी आपके प्रोफ़ेशन के स्थान को। तो भगवान विष्णु की आराधना आपको इस महीने में स्पेशली हर बृहस्पतिवार को हर दिन कर पाएँ तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदायी होगी। तो इससे आपका फ़ॉर्च्यून जो है, आपका जो लक है, वो फैक्टर आपके लिए हेल्प करेगा आपके वर्क प्लेस पे। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए जुलाई का ये महीना काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। जुलाई का आने वाला ये महीना वृषभ राशि के जातकों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, फिर वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, हर चीज़ का विस्तृत तरीके से डिकोड किया जाएगा, बात की जाएगी उस पर इस राशिफल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सारा न्यू में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में बताया जाएगा एक ऐसा उपाय जिससे जुलाई के इस महीने में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके लग्न के बारे में। लग्न में बैठे हैं मंगल देव। अब मंगल देव आपकी कुंडली के द्वादश और सप्तमेश भाव के स्वामी हैं। दोस्तों देखिए, मंगल का जो नेचर है ना, उसके नेचर के अनुसार वो आपको प्रथम भाव में रिजल्ट्स यहाँ पर ज़रूर से देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊर्जा वाले प्लैनेट हैं। तो अगर इस समय तक आप थोड़ा पिछले महीने तक, जून तक आलस महसूस कर रहे थे, तो अब वो सारा का सारा दूर होने वाला है, क्योंकि मंगल आ गए हैं लग्न में। पर मंगल का यहाँ पर आना एनर्जी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनका आपको बहुत खास ख्याल रखना होगा। अब उनमें सबसे पहली चीज़ है गुस्सा, यानी एंगर। आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज अब अचानक से आ सकते हैं। चीज़ों में आप अचानक से जल्दबाजी का मन अपना सकते हैं, यानी आपको लग सकता है कि चीज़ों को बहुत क्विकली करना है, रिजल्ट आए तो जल्दी आए, फटाफट आए। तो ध्यान रहे कि जल्दबाजी से समस्या आ सकती है।
समस्या किस तरीके की आ सकती है? लॉस की समस्या, नुकसान की समस्या, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है। आप जानते हैं, कई बार अपने वीडियो में हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि 12वें भाव का स्वामी कहीं न कहीं लॉसेस को दिखाता है और वो आपकी हेल्थ को लेकर लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, एग्रेशन नहीं लाना है, स्पेशली अगर आप हाई बीपी पेशेंट हैं, तो फिर आपको इस चीज़ का थोड़ा-सा ख्याल रखना होगा। अदरवाइज़ मंगल का यहाँ आना बहुत पॉजिटिव है, आपको एनर्जी से भर देगा, रुके हुए कामों की दोबारा से शुरुआत भी कराएगा वृषभ राशि वालों। चलिए अब बात करते हैं आपके लग्नेश की। शुक्र देव बैठे हैं केतु के साथ में। देखिए, वैसे तो ये बात छुपी हुई नहीं होगी अब आपसे, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले लगभग 1 साल से। 17 मई 2025 से केतु यहाँ पे हैं और इस समय क्योंकि अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं केतु, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको अपने घर से ना थोड़ा-सा डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है, यानी उतना मन नहीं लग पा रहा है घर में। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र यहाँ पे आके बैठे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनको ये पूरा करने का समय है। यानी चाहे आप कितना डिटैच महसूस करें, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आपको पीछे नहीं हटना है। जो आपका रोल है फैमिली में, वो आपको निभाना होगा। इसके साथ-साथ ये और भी चीज़ों को दिखाता है कि आप व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, इन सब में भी ध्यान दे सकते हैं। घर में कोई लग्ज़री वाली वस्तु, कोई कम्फ़र्ट वाली चीज़, ये भी लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ है शुक्र का यहाँ पे केतु के साथ में चतुर्थ भाव में स्थित होना। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग बना के बैठे हैं सूर्य देव और बुध देव। देखिए, सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक रहेंगे बुध के साथ में, और सूर्य कुंडली में आपके गवर्न करते हैं चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव है प्रसन्नता, यानी हैप्पीनेस का भाव। अब यहाँ पर बैठ गए हैं, तो ये बुध आदित्य योग ना बहुत शुभ है। शुभ क्यों है? क्योंकि एक तो चतुर्थेश हैं, केंद्र के स्वामी हैं और बैठ गए हैं आकर आपके अर्थ भाव में, और उसके साथ बुध हैं अपनी ही मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में मतलब आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हुए जब यहाँ पर बैठे हैं, तो ये तो समझ के रखिए कि इस महीने आपके फाइनेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। यानी फाइनेंशियल ग्रोथ करने से, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से, आपकी सेविंग्स बढ़ने से, बैंक अकाउंट में वृद्धि होने से कोई इस समय रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि इतना शुभ योग यहाँ पर बना हुआ है। जिन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी, एसेट लेकर रखा था, उनको उससे भी इस समय बहुत मैसिव, यानी बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत शुभ चीज़ है दोस्तों। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी में, अपनी वॉइस में किसी तरीके का एरोगेंस या ईगो नहीं लाने देना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इस समय, इनफैक्ट आप नेगोशिएशंस की बात की जाए, क्योंकि द्वितीय भाव आपकी वॉइस का भाव है और तृतीय भाव जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, ये दोनों कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। तो नेगोशिएशन, यानी जो लोग डील्स क्रैक करते हैं, बातचीत करने का जिनका काम है और जिससे वो पैसे कमाते हैं, उनके लिए इस समय धन अर्जन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो ये ओवरऑल बहुत प्यारा बुध आदित्य योग बना है। अब इसके बाद आ जाएंगे सूर्य 16 जुलाई के बाद में आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में फिर से यहाँ पे राजलक्षण योग का निर्माण कर रहे हैं बृहस्पति के साथ में सूर्यदेव। तो ये अपने आप में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जुड़े हुए थे कम्युनिकेशन की फील्ड से या स्पोर्ट्स की फील्ड, स्किल्स, जहाँ पे स्किल्स, हॉबीज़ दिखाई जाती हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, राइटिंग हो, पेंटिंग हो, इस तरीके की चीज़ें, और एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग, उनको फेम, नेम, अपनी जगह पे रिकॉग्निशन और सही तरीके से रिकॉग्निशन मिलने का बहुत अच्छा योग है दोस्तों यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके दशम भाव की, यानी आपके करियर की। दोस्तों, करियर का भाव आपका बहुत मजबूत बना हुआ है, क्योंकि दशमेश जो है वो आपके लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं और दशम भाव में है राहु। तो अब यहाँ पे जब भी राहु बैठते हैं, देखिए राहु ना एक तरीके का ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं। ऑब्सेशन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। दिन हो रात हो, वो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। वो चीज़ों को गवर्न करते हैं राहु, क्योंकि राहु हमारे दिमाग में ना एक तरीके का कब्जा कर लेते हैं कि जब तक वो चीज़ उन्हें मिल नहीं जाती जो उन्हें चाहिए, वो उसके पीछे इंसान के दिमाग को लगा के रखते हैं। तो आपके करियर के लिए ना इस समय दिन रात आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, और यहाँ पे राहु मदद कैसे करते हैं, हेल्प करते हैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ देके। यानी जो कोई दूसरा नहीं सोच पा रहा है, वो सोच आपके अंदर आ जाएगी और आप लोगों से पहले उस चीज़ को समझ लेंगे और कर ले जाएंगे। और इस समय देखिए, समय ऐसा है कि आपने अगर सही समय से उस चीज़ को
कर लिया ना, तो विनर आप ही बनेंगे। तो राहु यहाँ पे आपको आके वही पोटेंशियल, वही आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने फील्ड में दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे दोस्तों। इसके साथ में लाभ भाव में क्योंकि शनि बैठे हैं, यहाँ पे देखिए लाभ भाव है, और दूसरा आपका जो भी सोशल सर्कल बनता है आपके कार्य क्षेत्र में, फिर चाहे वो आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे जॉब में हो, लेकिन इस समय पे जो भी बूढ़े लोग होंगे, बूढ़े लोगों से मतलब ये नहीं है कि ओल्ड एज पर्सन ही हो सकता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अनुभव लेके बैठे हों। ऐसे लोग आपके बहुत मददगार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको। तो वृषभ राशि वालों, ऐसे लोगों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना के रखें, उनसे बातचीत लगातार करते रहें, अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स डिस्कस करें, आपको बहुत अच्छे सुझाव मिलेंगे, और ऐसे सुझाव मिलेंगे ना जिनसे आप अपना बहुत ज़्यादा लाभ पा सकेंगे, ग्रोथ कर सकेंगे, अपने काम में एक लेवल ऊपर जा सकेंगे। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की, यानी मैरिटल लाइफ की और लव लाइफ दोनों की। देखिए इस समय एक योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक रिलेशन अच्छा रहेगा, यानी पार्टनर की बात आप सुनेंगे। पार्टनर हो सकता है आपको आपका स्पाउस हो या बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि सप्तमेश है मंगल, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपको एनर्जी से भर सकते हैं, यानी मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से दुखी चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो इस समय आपको अपने पार्टनर से एक तरह का मोटिवेशन, जिससे आप में हिम्मत आएगी, एनर्जी आएगी, उसका सोर्स वो बनेंगे। अब अगर बात करें ना दोस्तों, देखिए जिनकी लव लाइफ की बात है तो उनका जो है थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि थोड़ा ईगो इश्यूज़ आने से बचना है। यानी आपको हो सकता है बड़ा अच्छा लंबा रिलेशनशिप चल रहा हो, 6-7 साल का रिलेशनशिप हो, लेकिन वहाँ पे आप ईगो ले आए, या फिर किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आपके बीच में झगड़ा हो जाए, तो उस चीज़ से थोड़ा-सा बचना है। वो चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपका रिश्ता बचा रहेगा और चीज़ें अच्छी भी हो जाएँगी दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। अब इसके साथ बात करते हैं, देखिए आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है मंगल देव का, क्योंकि मंगल ही वो प्लैनेट हैं जो इस समय आपको एक वो ऊर्जा दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। और ख़ास तौर पे क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव हैं, तो आपको मंगल से रिलेटेड रेमेडी करना इस महीने में बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। आवश्यक ऐसे है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना है दोस्तों, मंगलवार के दिन जाना है, और वहाँ पे जाके लोगों को शरबत पिलाना है, जो ऑरेंज कलर का या रेड कलर का जो शरबत होता है, वो देना है। वहाँ पे पेशेंट्स हों, पेशेंट्स की फैमिलीज़ हों, वो आपको उनके बीच में बाँट के आना है। और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या फिर अगर आप, सबसे अच्छा तो ये रहेगा अगर आप ब्लड डोनेट कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए जो मंगल लॉसेस ला सकते थे, वो आपके लिए फ़ायदे में, गेन्स में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके की रेमेडी को कर लेंगे, एक मंगल अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप महीने में 1 ही बार कर सकते हैं, तो उसको आप 1 बार कर लें, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दूसरी वाली रेमेडी करनी है तो उसको हर मंगलवार को करना है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगी दोस्तों। तो इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आपको जुलाई के महीने में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का ये महीना। दोस्तों देखिए आपके लिए लग्नेश स्थित रहेंगे लग्न में, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है मिथुन राशि वालों आपके लिए, क्योंकि लग्न में ही बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, और सूर्य की जो आपके कुंडली में लॉर्डशिप है वो है तृतीय भाव की। अब तृतीय भाव दिखाता है करेज को, हिम्मत को, पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य। तो यहाँ पे पराक्रम लेने में, यानी रिस्क लेने में, मेहनत करने में, हिम्मत दिखाने में किसी तरीके की कमी नहीं रहेगी। और क्योंकि यहाँ पे लग्नेश का भी सपोर्ट मिला हुआ है सूर्य को, तो आप समझिए कि हेल्थ वाइज भी आपके लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। हेल्थ का कोई मेजर इशू होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में आप कोशिशें, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करेंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लेके आएंगी। क्योंकि देखिए सूर्य जो है ना, वो है अथॉरिटी का कारक, फेम के कारक सूर्य हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके एफर्ट्स की वजह से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो दोनों तरीके से बहुत अच्छा योग बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस के भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति आपकी कुंडली के हैं सप्तमेश और दशमेश होकर ये बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत पॉजिटिव पोजिशन है ये, क्योंकि देखिए दशम भाव है आपका कार्य क्षेत्र, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आप
आपके फाइनेंसेस के साथ यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इस समय प्रॉफिट्स का बहुत अच्छा योग है आपकी कुंडली में। और साथ ही साथ देखिए ये जो सप्तम भाव है ना, ये दिखाता है आपके स्पाउस को और बिजनेस पार्टनर को, तो आपका उनसे लाभ होता हुआ भी मिल रहा है। मतलब आपको डबल तरीके से फायदा है इस समय। आप जो काम खुद करेंगे उसमें तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ में जो काम आपने अगर पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, और ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा योग है, यानी जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए ये बहुत ही शुभ योग है, यानी धन के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, तो फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे इस समय जुपिटर। और साथ साथ में ये वाणी का भाव भी है, तो आप ये देखेंगे कि जो भी बातें आप कर रहे हैं, जो आप बोलेंगे ना, उसमें एक विजडम झलकेगा, यानी समझदारी होगी, अनुभव होगा और ज्ञान होगा। तो लोग आपकी बात को सुनेंगे और उन चीज़ों को रिस्पेक्ट के साथ देखा जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं एक साथ में। अब यहाँ पे शुक्र और केतु का एक साथ बैठना, देखिए शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए पंचम भाव दिखाता है लव लाइफ को। अब लव लाइफ का स्वामी अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि आप अब एफर्ट्स करेंगे अपने प्यार को पाने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में पहले से थे, तो उसको बेहतर बनाने की कोशिशें आपकी लगातार जारी रहेंगी, यानी एफर्ट्स आप करते रहेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ बैठे हैं शुक्र, तो हो सकता है थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको आपके लव पार्टनर के साथ फील हो। और कई सालों का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपको अचानक से एक दूरी महसूस होने लगे, या आपका खुद ऐसा मन करने लगे कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से इस समय बात नहीं करनी है, या किसी वजह से आप लोग के बीच में डिफरेंसेस हो। तो ये समझिए कि ये एक टेम्पररी फेज है जो इस गोचर के कारण हुआ है। इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अपने एफर्ट्स में कमी मत करिएगा, यानी एक अच्छे रिलेशनशिप को खो मत दीजिएगा। अब अगर और चीज़ों की बात करें, तो देखिए तृतीय भाव में आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव दिखाता है लॉसेस को भी और फॉरेन को भी। तो जो लोग फॉरेन से कनेक्टेड थे, फॉर एग्जांपल किसी का क्रिएटिव फील्ड में काम था, राइटिंग, कम्युनिकेशन, जिनका फॉरेन एमएनसी से कनेक्शन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्शन है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, उनके लिए ये क्या एक्टिवेट कर रहा है? उनके लिए एक्टिवेट कर रहा है छोटे भाई बहन से रिलेटेड कुछ छोटी सी प्रॉब्लम। जैसे कि आप इस समय अपने छोटे भाई बहन अगर आपके हैं, तो उनको बता के रखें कि इस महीने उनके कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं उनके हाथों, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, देखिए तृतीय भाव है, केतु के साथ में शुक्र बैठे हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, उनको स्पेशली जो भी साधु संत साधु, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो आप उनको वो प्रदान करें और उनके चरणों में फूल अर्पित करके आएँ। आपको खुद दिखेगा, स्पेशली आपको अपने छोटे भाई बहनों से कराना है और साथ में आप जा सके तो बहुत अच्छा है। तो कोई मेजर लॉस होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों आपके घर में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि घर का माहौल ओवरऑल कैसा बना रहेगा। तो देखिए घर के माहौल में आपकी अथॉरिटी बनी रहेगी, क्योंकि चतुर्थेश जो हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो ये वैसे तो अच्छी पोजीशन है 16 जुलाई तक। अगर कोई ऐसी बातें थी जो आप अपने घर में करना चाहते थे और आप घर वालों को उसमें अपने बात को आपको डिसीजन मेकिंग अगर आपकी अच्छी और घर वाले आपकी बात को मानते हैं, तो ये वो समय है उस बात को रखने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए जब सूर्य का गोचर हो जाएगा बृहस्पति के साथ में 16 जुलाई को, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो फाइनेंसेस है ना, उनको लेके उसके बाद आपके एफर्ट्स थोड़े बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक्सपेंशन है। तृतीय भाव का स्वामी एक्सपेंशन को दिखाता है, बढ़ोतरी को दिखाता है। तो आपके लिए ना बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि राज लक्षण योग बन रहा है द्वितीय भाव में। तो फाइनेंसेस में बढ़ोतरी, एक्सपेंशन, मतलब पूरा महीना ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंसेस में, फैमिली में, इन सब चीज़ों में अच्छा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए करियर की बात करें तो दशम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। शनि जब भी कहीं बैठते हैं दोस्तों, आप जानते हैं शनि है शनै शनै, स्लोली स्लोली चीज़ों को बढ़ाते हैं। पर दशम भाव में शनि का बैठना, क्योंकि आपके नवमेश भी हैं कुंडली में और अष्टमेश भी हैं,
ये सडन चेंजेस को आपके वर्क प्लेस पे दिखाता है, यानी अचानक से बदलाव। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शनि है, तो वो बदलाव भी आप नोटिस कर पाएँगे, क्योंकि वो बदलाव भी धीरे-धीरे होगा। और इसमें अच्छी बात ये है कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट वर्क प्लेस में मिलने का बहुत अच्छा योग है। साथ ही देखिए, यहाँ पे ना शनि आपको हल्की-फुल्की चीज़ें देने आपके करियर में नहीं आए हैं। यानी अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ करनी है, तो आपको ये समझ लेना है कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। यानी आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, मेहनत करनी है, लेकिन उसके साथ-साथ में कंसिस्टेंट रहना है। शनिदेव को पसंद है डिसिप्लिन, और ये नेचुरली मकर राशि का भाव होता है कालपुरुष कुंडली में। तो इस चीज़ को समझिए कि आपको वही चीज़ों को अडॉप्ट करना है, डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस, धैर्य बना के रखना है। तो शनिदेव आपको ऐसा करियर बना के देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके नवमेष हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, कि आपके उस करियर से ना आपको कोई हिला नहीं पाएगा। यानी एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनने का बहुत अच्छा समय है ये। अब नवम भाव में क्योंकि राहु बैठे हैं, तो एक चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा कि आपको गुरुओं का सम्मान करना है दोस्तों। इस समय हो सकता है आप क्रॉस क्वेश्चन करें, आप बोले कि अरे ये तो सब धर्म वग़ैरह सब फ़िज़ूल की बातें हैं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए ज़्यादातर बात हो रही है जिनका राहु थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभावशाली है उनकी कुंडली में। उनका टाइम चल रहा है राहु का, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय आपको किसी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, गुरुओं के टुवर्ड्स, धर्म के टुवर्ड्स क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। राहु देखिए थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स माइंडसेट दे देते हैं, लेकिन क्योंकि आपके नवमेष हैं और बृहस्पति देव हैं, ये दोनों ग्रह आपको यहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट देने बैठे हैं। तो राहु को चीज़ों को मत बिगाड़ने दीजिएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं देखिए मंगल देव की। मंगल बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं 12वें भाव में। अब ये दिखा रहे देखिए छठे भाव का स्वामी छठे भाव को देख रहा है, 6th हाउस को देख रहा है। ये शुभ स्थिति उन लोगों के लिए है जिनके कोर्ट केसेस चल रहे थे, या जिनकी बहुत कोई किसी से दुश्मनी चल रही थी, तो अब आप उस जगह पे डोमिनेंट हो पाएँगे, यानी आपकी अथॉरिटी चल पाएगी, आपके लिए चीज़ें बेटर तरीके से वर्क कर पाएँगी। तो अगर इस समय आपका कोई ऐसा काम था जो आपने पेंडिंग छोड़ रखा था, तो आप उसको दोबारा से शुरू करके चीज़ों को अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ में देखिए बस एक चीज़ का है कि यहाँ पे आपके किसी कॉलीग की वजह से, किसी सोशल सर्कल के व्यक्ति की वजह से आपका कोई नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो इस टाइम पे ध्यान रखें कि अपने दोस्तों की बातों में आकर देखिए, हो सकता है वो पर्सन आपका वेल विशर हो, उसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। कोई बुरा इंसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हो सकता है उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए, यानी उनकी दी हुई किसी राय की वजह से फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी फ़ॉरेन से कनेक्शन बनाना, फ़ॉरेन के लोगों से कनेक्टेड होके आपके बिज़नेस में, आपके वर्क प्लेस पे हेल्प मिलना, इसका बहुत अच्छा चांस है, तो उसको आप ज़रूर से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मिथुन राशि वालों, आपके लिए जुलाई का ये महीना काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। अब आपके लिए बता देते हैं कि रेमेडी ऑफ द मंथ क्या है। देखिए, आपकी रेमेडी है, आपको करना है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ हर रविवार को। अगर देखिए हर दिन करते हैं तो ऑब्वियसली एफर्ट जितना डालेंगे सक्सेस उतनी ज़्यादा मिलेगी। ये सिंपल सा रूल है यूनिवर्स का। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी रविवार के दिन ज़रूर से आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। इससे आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही करिश्मा डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे दोस्तों, जो इस वीडियो में बताई गई हैं, तो आपके लिए जुलाई का ये महीना बहुत पॉजिटिव जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का आने वाला ये महीना, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आपके लग्न में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठेश भी हैं और नवमेश भी हैं, यानी आपके भाग्य स्थान को गवर्न करते हैं जुपिटर, जिनका लग्न में होना बहुत शुभ है। यानी इस समय जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग, वो जो 1% का लक फैक्टर होता है ना, उसका सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ में देखिए जॉब सेक्टर को भी दिखाते हैं जुपिटर, यानी जो लोग भी जॉब की तलाश में थे उनके लिए भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग वाला समय आ रहा है। अब इसके साथ में ध्यान किस चीज़ का रखना है? ध्यान रखना है आपको अपनी हेल्थ का। हेल्थ में भी लिवर हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर छठे भाव के स्वामी होके लग्न में बैठे हुए हैं।
लड़ाई झगड़ों से थोड़ा-सा बचना है, कोर्ट केसेज़ अगर कोई थे, पेंडिंग कोर्ट केसेज़ थे, तो उनको भी इस समय आप बहुत अच्छे से निपटा पाएँगे। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको एथिक्स को फ़ॉलो करते रहना है, क्योंकि जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं, तो वहाँ पे अनएथिकल चीज़ों से काम नहीं बनेगा। बट हाँ, और एक चीज़ जिसका आपको ख़्याल रखना है, अगर आपकी बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है अपने वेट पुट ऑन करने का, यानी वेट गेन हो सकता है। तो और अगर आपका चल रहा होगा ये टाइम, तो आप डेफ़िनिटली उस चीज़ से रेज़ोनेट कर पा रहे होंगे। उस चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात हो गई, हेल्थ तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन फाइनेंसेस क्या रहेंगे? देखिए, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस मंथ में आपके लिए, क्योंकि आपके चतुर्थेश और एकादश भाव का स्वामी आकर बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव फाइनेंसेस का भाव होता है, सेविंग्स का भाव होता है, बैंक बैलेंस का भाव है ये। अब यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड बैठा है, केंद्र का स्वामी है, प्रॉपर्टी से, वाहन से, व्हीकल से, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, होटल्स, बिजनेस, जिसमें भी आपको लोगों को सर्विसेज देनी होती हैं, वो सारे से रिलेटेड पैसों के आने का बहुत अच्छा योग है, यानी वहाँ से धन लाभ का बहुत अच्छा योग है। इसके साथ साथ में लाभेश का सीधे कनेक्शन जब होता है ना द्वितीय भाव से, तो आपके प्रॉफिट्स को कोई रोक नहीं पाता। ये एक बहुत अच्छी और बहुत शुभ चीज़ है कि आपका धन आगमन होता रहता है। तो ये महीना प्रॉफिट्स के लिए, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है कर्क राशि वालों। हाँ, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और केतु पिछले 1 साल से आपके द्वितीय भाव में हैं। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे या तो आप अपनी फैमिली से थोड़ा-सा डिटैचमेंट महसूस कर रहे होंगे, या आपका ध्यान उतना ज़्यादा अपने फाइनेंसेस की तरफ नहीं होगा। क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स देते हैं, डिटैच कर देते हैं। तो ये वो समय नहीं है कि आप अपने फाइनेंसेस से या इनफैक्ट अपनी फैमिली से भी डिटैच होकर रहें। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस, जो कि हमारी खुशी को दिखाता है, उसके भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में है। तो इस समय खुशियों की चाबी परिवार से और आपके फाइनेंसेस से, दोनों से होकर निकल रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके एजुकेशन की या फिर लव लाइफ की, जो भी सारी चीज़ें पंचम भाव से डिनोट होती हैं, और आपके बच्चों की। देखिए, उस चीज़ को लेकर चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पंचमेश खुद पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत शुभ स्थिति है, यानी जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है उस चीज़ के लिए। दूसरा, जिन लोगों का भी लव रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें चीज़ें अचानक से काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अच्छी, पॉजिटिव हो सकती हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ जो एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्टेड थे, वो इस समय ऐसी पढ़ाई कर पाएँगे जो कि आपका डिज़ायर था, यानी बहुत समय से आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। आप अपने मन का जो भी कोर्स करना चाहें उसे कर सकते हैं, और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं मैरिज की। जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है उन लोगों के लिए देखिए, आपके तृतीय भाव, सप्तम से तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे मैरिज में, यानी बिना एफर्ट के भी एफर्टलेस चीज़ें नहीं होने वाली हैं कि बस आपने सोचा कि अरे ठीक है, पार्टनर के साथ में ऐसी मैरिज चल जाएगी। नहीं, आपको यहाँ पर लानी है वो शनि वाली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी जो भी करना है एक डिवोशन के साथ करना है, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं मीन राशि में। मीन राशि डिवोशन, अटमोस्ट डिवोशन की राशि है। तो यहाँ पे आपको समर्पित करना है अपने आप को सामने वाले को। और आप लोग, हाँ, एक और चीज़ है कि अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैरिज में, तो धार्मिक आयोजन करें, तीर्थ यात्रा पर जाएँ, खास तौर पे तीर्थ यात्रा, और अगर हो सके तो जो तीर्थ यात्राएँ पहाड़ों से कनेक्टेड होती हैं, जैसे माँ वैष्णो देवी, नीलकंठ महादेव, इस तरीके के, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, ऐसी जगहों पर जाएँ जो पहाड़ से रिलेटेड है। आपकी मैरिज में चाहे कितने झगड़े चल रहे हों ना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो सब खत्म होने लगेंगे अगर आपने इस एक रेमेडी को कर लिया। चलिए, अब बात करते हैं, देखिए अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। अगर राहु का समय चल रहा है तो आपसे ज़्यादा ज़िद्दी इस समय कोई व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अष्टम का राहु है ना, देखिए राहु वृश्चिक राशि का कालपुरुष का भाव है, यहाँ पर नीच के होते हैं। तो मनमानी करना, इस समय बिना सलाह का कोई काम कर लेना आपको ब्लंडर साबित हो सकता है। कई बार मेरे क्लाइंट्स आए हैं, जब सब चीज़ें बिगड़ गईं, उसके बाद कंसल्ट किया, पता चला। तो ये सर्कमस्टांसेस मैंने खुद प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ में होते देखे हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि राशिफल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ जो ऐसी प्लेसमेंट्स है ना, जिससे जीवन में सब कुछ
बहुत तेज़ी से बिगड़ सकता है। तो उनके बारे में इस राशिफल में बताया जाए ताकि आप उन चीज़ों को लेकर सतर्क रहें और आपके जीवन में परेशानियाँ ना आ पाएँ। तो ध्यान रखें इस समय जो भी करना है वो सलाह लेके करना है, बातचीत करके और ख़ास तौर पे अपने गुरुओं से, बॉसेस से, सीनियर्स से, क्योंकि आपके जो नवमेष हैं, नवम भाव के स्वामी हैं वो लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ राहु को अपने ऊपर भारी ना होने दें, बृहस्पति की ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करके अपने डिसीज़न्स को, अपने फैसलों को लें। ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। देखिए करियर का स्वामी बैठा हुआ है लाभ स्थान में, तो करियर आपका जॉब, प्रोफ़ेशन, बिज़नेस इन सब से आपको लाभ होगा इस महीने। ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ है और अचानक से लाभ होगा, यानी वो चीज़ें जो आपने प्लान नहीं की हुई हैं ऑल ऑफ अ सडन और फ्रीक्वेंटली लाभ होंगे, क्योंकि मंगल देव हैं आपके दशमेश, और मंगल जो भी चीज़ों को करते हैं ना बहुत फ़ास्ट मैनर में करते हैं, बहुत क्विक मैनर में करते हैं। और इस समय ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने किसी कॉलीग को काम में साथ दें, वर्क प्लेस पे हेल्प करें, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी ही होगा। मतलब इस समय अगर कोई मदद माँग रहा है ना, तो मदद करने से हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि आपके द्वादश एकादश भाव का स्वामी जो है ना, वो बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में। तो ये बहुत शुभ स्थिति है, यानी उस पर्सन से आपको फ्यूचर में चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ये रहा कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं चलिए आपके लॉसेस की भी, क्योंकि लॉसेस का भाव भी एक्टिवेट है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका द्वादश भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा है, तो यहाँ पे देखिए खर्चे गलत जगह पे नहीं हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि गलत स्थान पे आप किसी तरह के, और जो लोग फॉरेन से कनेक्टेड थे उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कर्क राशि वालों। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ग्रहों ने काफ़ी अच्छी स्थिति बनाई हुई है, क्योंकि जो लोग फॉरेन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड थे, कोई इस तरह का काम था, जो लोग मेडिटेशन, वेलनेस, इनवर्ट टर्निंग, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड, इस तरह की फील्ड से कनेक्टेड थे, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस समय। बहुत सारे कनेक्शंस बनाएंगे और बहुत सारा पैसा भी बनाएंगे, क्योंकि आपका द्वादश भाव बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जुलाई का आने वाला ये महीना सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपके लग्नेश सूर्य देव एकादश भाव में बुध देव के साथ स्थित रहेंगे, और ये है आपकी कुंडली का लाभ स्थान। यानी जो भी हम डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं उससे हमें क्या प्रॉफिट्स होते हैं उनको देखा जाता है इस जगह से, और ये बहुत शुभ तरीके से आपके लिए एक्टिवेट हो रखा है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी खुद वहाँ पर स्थित है और लग्नेश के साथ में है। यानी इस समय किया गया कोई भी कार्य आपके लिए लाभप्रद होने जा रहा है। तो आप कोई भी काम अगर शुरू करने की सोच रहे थे, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है दोस्तों। और बस हाँ, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आपको ख्याल रखना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। खासतौर पे कार्डियक हेल्थ का ध्यान, 16 जुलाई से पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल को ना बढ़ने दें, स्ट्रेस ना लें, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन से थोड़ा सा बचना है। ये सारी चीज़ें आपको 16 जुलाई से पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद सूर्य देव का गोचर हो जाएगा बृहस्पति देव के साथ आपके द्वादश भाव में। 12th हाउस में जुपिटर का के साथ में आना यहाँ पे राज लक्षण योग बनाता है। उन लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव पोजीशन है जो लोग भी फॉरेन से जुड़े थे या अपने जो जन्म स्थान है उससे दूर रह के काम कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत ही शुभ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। गुरुओं की सपोर्ट रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है जिसका उपाय आपको लास्ट में वीडियो के बताया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा खर्चा अचानक से आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति बैठ जाएंगे द्वादश भाव में। तो यहाँ पे इस चीज़ को किस तरीके से आप अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लग्न की। लग्न में बैठे हैं केतु देव और शुक्र देव। देखिए केतु बैठे हैं ना, तो इस चीज़ को आप इनफैक्ट पिछले 1 साल से फील कर रहे होंगे कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो रही है? एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट के साथ, यानी थोड़ा डिटैच होते जा रहे हैं आप, क्योंकि लग्न में ही केतु बैठ गए हैं। अब शुक्र देव के साथ बैठे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तृतीय शोके शुक्र आपको यहाँ पे एक्सपेंशन, हिम्मत, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो ये सब दे रहे हैं, यानी हिम्मत तो आप बनाकर रखेंगे। और क्योंकि दशम भाव का स्वामी है, तो इस समय आपके काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कोई चीज़ नहीं होने जा रही है। तो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है कि लग्न में दशमेश का बैठना आपका
प्रायोरिटी जो है वो काम बनी रहेगी और आपके जो भी काम अधूरे थे वो भी इस समय दोबारा से रीचैनल होने लगेंगे और इनफैक्ट बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि आपके दशम भाव में ना आपका लक फैक्टर का जो स्वामी है, जिसको कहते हैं भाग्येश, वो बैठे हुए हैं मंगल देव, ठीक है। और मंगल कर लिए ये जो साउथ डायरेक्शन है ना, यहाँ पे मंगल को वैसे भी दिशा बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं मंगल। तो जो भी लोग लैंड रिलेटेड, लैंड, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, जो भी मंगल से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ये जिनमें फिजिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनफैक्ट इंजीनियरिंग भी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइम होने वाला है। इसके साथ में क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थेश में है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, वाहन रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है ये वाला। अब चलिए बात करें मैरिज की। देखिए मैरिटल लाइफ में राहु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। राहु यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी आपका एक मॉडर्न माइंडसेट डेवलप होने लगेगा, क्योंकि राहु है ना, राहु एक सोसाइटी से अलग सोच देते हैं, सोसाइटी से अलग चीज़ों को करने की, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को इंकरेज करते हैं। तो यहाँ पे ये एक अच्छी पोजीशन है उन लोगों के लिए जो अपने मैरिटल रिलेशनशिप को ना एक अपग्रेड देना चाह रहे थे, यानी नए डायमेंशंस को ढूंढना चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल आप कभी साथ घूमने उतना नहीं जा रहे हैं कुछ, तो अब आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टेट में ही घूमते थे, तो अब आप नेक्स्ट दूसरे कल्चर में जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें आप अपने स्पाउस के साथ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन है उस चीज़ के लिए। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ जो है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो है शनि का अष्टम भाव में होना, क्योंकि शनि जब भी अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति आइसोलेशन की तरफ जाता है, अकेलापन थोड़ा ज़्यादा पसंद करने लगता है। तो देखिए यहाँ ये जो भाव है ना, ये गूढ़ विद्याओं का भी भाव है। तो यहाँ पे अगर आप उस एनर्जी को डायरेक्ट कर देंगे, यानी आप कोई अकल्ट साइंस, कोई रिसर्च, किसी भी चीज़ में जिसमें गहराई में उतरना होता है, उनको अगर आप करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, शनि का यहाँ बैठना आपको बेटरमेंट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अष्टम के शनि होकर स्थित हैं, इसलिए आपको ये सलाह दी जा रही है। अब जो कि मैंने बात करी कि आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो एक अचानक से होने वाला खर्चा, उसके उपाय पे दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बृहस्पति से रिलेटेड दान करने हैं, यानी आपको चने की दाल, आपको ये जो पीले वस्त्र होते हैं, ये सब मंदिर में जाके दान करके आना है बृहस्पतिवार के दिन। ये बहुत आवश्यक है और इस प्रैक्टिस को ना दोस्तों सिर्फ जुलाई में ही नहीं, हर महीने आपको एक बार करना है, लेकिन याद से करना है। और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा कि शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को ही आपको इस उपाय को करना है। ये आपको करना है 31 अक्टूबर से पहले, हर बृहस्पतिवार को, जो भी एक बृहस्पतिवार हर महीने। बहुत आवश्यक है अगर आप किसी भी अचानक से आने वाले खर्चे से बचना चाहते हैं, यानी ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि सडन एक्सपेंस का प्लैनेट, सडन हैपनिंग्स का प्लैनेट एक्सपेंस के भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आपको रेमेडी बताई गई है। और ये इसकी अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि किसी तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, सडन लॉसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ओवरऑल देखिए लॉसेस की बात तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट्स का बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों आपके लिए, यानी जुलाई का ये महीना ना पॉजिटिविटी बहुत सारी लेके आ रहा है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि बहुत सारी आ रही है। दशम भाव में आपका लाभ भाव का स्वामी बैठा हुआ है, सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। तो इस एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और जुलाई का ये महीना को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का आने वाला ये महीना। दोस्तों ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस महीने आपका पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके लग्नेश सीधे सीधे दशम भाव में बैठे हुए हैं और आपके दशमेश भी दशम भाव में ही बैठे हैं, यानी बुध देव जो हैं 10th हाउस में बैठे हैं। तो करियर के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का समय है दोस्तों। ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से। साथ में जो भी लोग विदेश से जुड़े हुए थे अपने काम में, विदेश हो गया, सबकॉन्शियस माइंड, हॉस्पिटल, जो भी 12वें भाव की चीजें हैं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी सीधे सीधे आपके दशमेश और लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं। तो आपको इस समय ध्यान रखना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप वो फ्रंट एंड पे आके ना करें और उस काम को बैक एंड पे करें, यानी बिहाइंड द सीन्स काम करने का समय है ये। यानी चीजों को रीस्ट्रक्चर करना, करियर को एक सही डायरेक्शन देना, उस सब के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है।
चलिए अब और चीज़ों की बात करते हैं। देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, बृहस्पति हैं आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश और बैठे हुए हैं 11वें भाव में। अब देखिए यहाँ पे जुपिटर का बैठना उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में थे, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, व्हीकल्स से रिलेटेड काम या फिर जिनके काम में केयर इन्वॉल्व है, इमोशन इन्वॉल्व है, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि चौथे भाव का स्वामी बैठा हुआ है लाभ स्थान पे, यानी आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों से लाभ इस समय पे मिल सकता है। और जो भी लोग अपनी मदर के साथ इन्वॉल्व होकर इस समय काम कर रहे हैं, जो भी कन्या राशि वाले, चाहे उनकी मदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फिर इनफैक्ट उनका बिजनेस भी मदर के नेम से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभ का समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके स्पाउस का भी, अगर आप अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे या बिजनेस में पार्टनरशिप में आपका काम है, ऑलरेडी चल रहा है, न्यू पार्टनरशिप नहीं ओल्ड पार्टनरशिप में अगर चल रहा है, तो वहां से भी आपको इस समय पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनका डे टू डे बेसिस पे लोगों से एक इंटरेक्शन होता है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है, मतलब लाभ के लिए समय बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से चीजें कैसी बनी रहेंगी। देखिए हेल्थ में आपको थोड़ा सा लेजीनेस, लेथार्जी, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार लग्न पे पड़ रही है। तो डिप्रेस नहीं होने देना है खुद को और आलस्य से बचना है। यानी देखिए शनि है ना, दोनों तरह की चीजें दे सकते हैं, डिप्रेशन भी दे सकते हैं लेकिन साथ साथ में आपको डिसिप्लिन भी दे सकते हैं। तो आपके ऊपर है कन्या राशि वालों कि आप किस चीज को चूज करके अपने लिए एक्टिवेट करते हैं बेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि छठे भाव के स्वामी पंचमेश और षष्ठेश दोनों हैं शनिदेव। तो इस समय पे चीजों को रीस्ट्रक्चर करना डिसिप्लिन तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ की बात की जाए तो देखिए थोड़ा सा टाइम टेस्टिंग वाली चीजें चल रही हैं, यानी यहाँ पर सैटर्न मांग रहे हैं आपसे पूरा डिवोशन, क्योंकि पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज उन लोगों के लिए है जिनका पहले से कोई रिलेशनशिप चल रहा था और वो उसे मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि पंचमेश सीधे सीधे सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक डिवोशन की, यानी समर्पण की, क्योंकि मीन राशि में ये ग्रह स्थित है। ये बृहस्पति की वो राशि है जहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। तो शनि का यहाँ बैठना सीधे सीधे डिमांड करता है डिवोशन, यानी अब आप सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, उस चीज को पे आप वर्क करेंगे तो जो भी अगर आप अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाह रहे थे वो सब भी हो जाएगा और चीजें बेटर तरीके से रह पाएंगी। साथ ही क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी प्रॉमिस यहाँ पे मिलता है। राहु देव का छठे भाव में बैठना, देखिए छठा भाव है शत्रुओं का भाव। राहु जहां बैठता है ना, वहां से इंसान को ऑब्सेस्ड कर देते हैं, यानी आप छठे भाव में राहु बैठे हैं तो छठे भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में रहने वाले हैं। आपको इसके अलावा ना दिमाग और जगहों पे थोड़ा सा जाना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली अगर आपकी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ राहु की क्या है कि राहु यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसका जो राहु का राशि स्वामी है वो भी सीधे सीधे लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, दिग्बली होके दृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली में। तो दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव पोजिशन है। जो भी लोग ऐसी फील्ड में जैसे लॉ हो गया, एडवोकेट हो गए, या फिर जिसमें भी डिस्प्यूट्स वाले, जिसमें और स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपकी कंसल्टिंग में आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ पोजीशन है, यानी आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त इस समय कर पाएंगे। राहु आपको यहाँ पे उस चीज के लिए बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। पर हाँ, एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु के जो राशि स्वामी है वो है शनिदेव। शनि कहते हैं पेशेंस, धैर्य रखिए। तो धैर्य के साथ ही आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरनाइट यहाँ पे, क्योंकि देखिए राहु यहाँ पे शनि की राशि में है, मंगल की राशि में नहीं है, तो आपको यहाँ पे ओवरनाइट चेंजेस को नहीं एक्सपेक्ट करना है, स्लोली स्लोली अपने प्लान्स को बनाना है और उस तरीके से चीजें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। इसका प्रॉमिस यहाँ पे राहु कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्र और केतु जो आपके द्वादश भाव में स्थित है। देखिए दोस्तों, शुक्र हैं आपके द्वितीय भाव के स्वामी और नवमेश नवम भाव के स्वामी। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखिए द्वितीय भाव के स्वामी का वहां पर आना
ये दिखा रहा है इस चीज़ को कि आप ना अगर फ़ॉरेन से कनेक्टेड थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हैं या फिर ट्रैवलिंग का आपका कोई ऐसा बिज़नेस है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, तो उससे आपको इस समय प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पोज़ीशन है और अगर आप फीमेल्स से कनेक्टेड हैं अपने काम में, तो फीमेल्स के थ्रू भी आपको इस टाइम पे प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को ना बहुत ध्यान से अपने लिए यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि देखिए केतु जो आपके 12वें भाव में स्थित है ना, 12वें भाव का केतु कहीं न कहीं अध्यात्म की ओर लेके जाता है, स्पिरिचुअल बनाता है और इस एनर्जी को कन्या राशि वालों आप पिछले 1 साल से फेस कर रहे हैं। 17 मई से गोचर हो चुका है और इस समय क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है, दोनों राहु और केतु अपने-अपने नक्षत्र में है, राहु शतभिषा में, केतु मघा में। तो यहाँ ये दोनों प्लैनेट्स ना बहुत पावरफुल होकर ओवरटेक करेंगे हर दूसरे प्लैनेट को, बाकी और प्लैनेट्स को, क्योंकि केतु आपको एक डिटैचमेंट देंगे, आपको मेडिटेशन, सबकॉन्शियस, आइसोलेशन, इन चीज़ों की तरफ ले जाएँगे, क्योंकि केतु का यही डोमेन है, केतु इसी चीज़ के कारक हैं। तो वो इस समय बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, तो लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपके दशमेश बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, एकादश भाव भी अच्छी स्थिति में है, तो एकदम डिटैच होके हर चीज़ छोड़ नहीं देनी है, यानी परिवार, अपना काम, अपनी मैरिज, फैमिली, हर चीज़ को एक बैलेंस में चला के रखना है, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए हो रही हैं कन्या राशि वालों। इसके साथ में आपके लिए बात कर लेते हैं रेमेडी ऑफ द मंथ। रेमेडी ऑफ द मंथ है आपको अपने बुध को बहुत शुभ तरीके से बना के रखना है, यानी आपको गणेश भगवान की पूजा करते रहनी है इस महीने में। आप अगर ऐसा करेंगे, बुधवार से शुरू करिए और एवरीडे गणेश चालीसा, गणेश स्तवन, जिसका भी पाठ करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायी होगा। तो जुलाई का ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का आने वाला ये महीना किस तरीके का होने वाला है, आइए उस पे बात करते हैं। दोस्तों, आपके लग्नेश शुक्र देव स्थित रहेंगे आपकी कुंडली के एकादश भाव में केतु देव के साथ में। अब शुक्र जो है वो आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं और आके बैठ गए हैं लाभ स्थान में। अब ये एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन है उन लोगों के लिए जिनको पसंद है सोशलाइजिंग, क्योंकि ये आपके सोशल सर्कल को डिनोट करने वाला भाव है और बहुत समय से आप अपने सोशल सर्कल से कटा-कटा महसूस कर भी रहे थे, क्योंकि केतु देव पिछले साल से 17 मई से 2025 आपकी कुंडली के एकादश भाव में स्थित थे। तो ये वो समय है कि उस चीज़ को आप ब्रेक करेंगे और आप अपने सोशल सर्कल से दोबारा से इंटरैक्ट करेंगे, दोबारा से घुलेंगे मिलेंगे। और साथ में देखिए फाइनेंसेस के बारे में बात करें, प्रॉफिट्स के बारे में, क्योंकि लाभ भाव है तो उसे मिस नहीं करा जा सकता। अष्टमेश का वहाँ पे आना सीधे से दिखा रहा है कि अचानक से अनकैलकुलेटेड तरीके का प्रॉफिट यानी लाभ हो सकता है आपको। तो ये एक बहुत शुभ स्थिति है दोस्तों, क्योंकि लग्नेश भी हैं तो शुक्र यहाँ पे आके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो अनकैलकुलेटेड प्रॉफिट्स होना और सोशलाइजिंग करना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए इस समय पे एक्टिवेट हो रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दशम भाव के बारे में, जहाँ पर बैठे हुए हैं बृहस्पति देव। देखिए बृहस्पति का दशम भाव में बैठना, देखिए बृहस्पति जहाँ बैठते हैं ना उस स्थान को भारी कर देते हैं। अब करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हो सकता है आपको नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे ना ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया जा रहा हो, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का कारक है। तो पहले अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स मिलते तो अभी हो सकता है कि 4 प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हों। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति जो है ना, वो आपके लिए यहाँ पर लाभ लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नवम दशम भाव के लिए ना बहुत शुभ होता है, क्योंकि वो है काम का भाग्य। तो ये फॉर्च्यून लेकर आया है, भाग्य लेकर आए हैं, बस किस तरीके से, एक्सपेंशन के रूप में। तो उस प्रेशर से परेशान मत होइएगा तुला राशि वालों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है इन फ्यूचर। साथ में गुरुओं की बात को मानना, यानी बॉसेस, गुरु जो भी आपको सलाह दे रहे हैं उन चीज़ों को इग्नोर ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं बुध और सूर्य देव। देखिए सूर्य देव के साथ बुध आदित्य योग आपका बना हुआ है, वो भी नवम भाव में, जो कि भाग्य स्थान का भाव है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से? देखिए सबसे पहले 16 जुलाई से पहले तक हो सकता है कि यहाँ पे आपके चाहे कोई गुरु हो, फादरली फिगर हो या आपके फादर ही हो, प्रॉफिट उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है 16 जुलाई से पहले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों बैठे हुए हैं और बुध ओन साइन के बैठे हैं, अपनी ही मिथुन राशि में यहाँ पे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा ऐसे लोगों को। इसके साथ साथ में ना यहाँ पर अभी जब सूर्य आ जाएंगे आपके दशम भाव में, तो यहाँ पे
किस तरीके की चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिकॉग्निशन, यानी अगर आपको जान-पहचान या मतलब जो आप काम कर रहे थे, उससे रिलेटेड चीज़ों पर एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो वो अब मिलेगा क्योंकि दशम भाव में राज लक्षण योग का निर्माण हो रहा है। और साथ-साथ में देखिए लाभेश आकर जब बैठ जाएँगे दशम भाव में, तो ये प्रॉफ़िट्स को, लाभ को भी दिखाई दे रहा है, गेन्स को भी दिखाई दे रहा है। और साथ-साथ में देखिए जो आपने डिज़ायर किया होगा, आपने प्रमोशन डिज़ायर किया है तो वो मिलेगा। आपने कि कुछ प्रॉफ़िट्स डिज़ायर किए थे तो वो मिलेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी, कोर थॉट जो आपके अंदर होगा, वो चीज़ को एक्टिवेट करेंगे जब सूर्य देव आ जाएँगे बृहस्पति के साथ 16 जुलाई को आपके दशम भाव में। अब केयरफुल रहने वाली चीज़ पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं दोस्तों, जिस इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली के जो 2 मतलब जो 2 भाव हैं ना, जो कि हर किसी की कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इससे रिलेटेड प्लैनेट थोड़ा-सा सेंसिटिव होता है, ठीक है? और मैं उसमें बहुत डेप्थ में, क्योंकि लोग उस शब्द से थोड़ा-सा डर जाते हैं, बट आप बस इस बात को समझिए कि मंगल का अष्टम भाव में आना, आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है। और आपको कहीं, आप अगर वाहन चला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और सिर्फ अभी नहीं, जुलाई से लेके जुलाई और अगस्त तक आपको, 16 अगस्त तक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी है, गुस्से में ड्राइव नहीं करना है, अचानक से इम्पल्सिव हो कि कहीं आप लेट हो रहे हो तो अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ओवर स्पीड करके नहीं चलना है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये राय है जो भी मंगल की महादशा या अंतरदशा से गुज़र रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस समय इस चीज़ की। चलिए बात कर लेते हैं छठे भाव में जो बैठे हुए हैं शनिदेव। देखिए शनि का, यहाँ पे शनि आपकी कुंडली में योग कारक हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं और छठे भाव में बैठे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो लोग भी जॉब से रिलेटेड काम में थे, या फिर मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स, जो कंसल्टेंट्स, इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि छठा भाव जो सर्विस का भाव है, वहाँ योग कारक बैठ गया है। तो आपके मन की चीज़ें आपके वर्क प्लेस पे होना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है। क्लाइंट्स और ज़्यादा मिलना, इस तरीके की चीज़ें, अगर कोई लॉयर है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और अगर आप इसके और शुभ रिजल्ट्स चाहते हैं ना दोस्तों, तो फिर आप क्या करिए, शनिदेव को एक्टिवेट कर लीजिए। और कैसे एक्टिवेट करना है? किसी बूढ़े व्यक्ति की सेवा करके। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप शनि के ना जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे अपने लिए, और ये आपको ना आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कई बार क्या होता है, हमारे कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि छठा भाव पिछले जन्म का ही से कनेक्शन रखता है, पंचम भाव और छठा भाव दोनों। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप इसको रेमेडी की तरह कर लें, या फिर एक अपने डेली हैबिट में ले आएँ, बहुत शुभ रहेगा। अब बात करें पंचम भाव की, पंचम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। ये एक अच्छी पोज़ीशन है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु शुभ है और उनके राहु का समय भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होते हुए दिखा रहे हैं। और वो भी ऑल ऑफ अ सडन, ये नहीं है कि इंसान ने बहुत समय तक इंतज़ार किया हो और तब ये सब चीज़ें हो रही हों। लेकिन हाँ, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो यहाँ पे राहु का बैठना ये दिखा रहा है कि ये एक तरीके का डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब हो सकता है कि आप दोनों दूसरे अलग-अलग स्टेट्स में होके एक-दूसरे से बात कर रहे हो, तो यही राय रहेगी कि आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करें, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि राहु वाली चीज़ में ना, अगर आप सामने से पर्सन से जाके बार-बार मिलते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, यानी वहाँ पे ब्रेकअप होने का चांस थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि इंटरनेट यानी नेटवर्किंग का इन्वॉल्वमेंट, या अगर आप मिलना चाह रहे हैं, तो राहु टाइप की प्लेस, ठीक है? जो कि मॉडर्न प्लेसेस हैं, इस तरीके की जगहों पे आप जा सकते हैं और तब आप मिल सकते हैं, तो आपका लव रिलेशनशिप सही चलता रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा, मैरिज के लिए भी एक सलाह है कि इस समय पे हो सकता है आपके इन-लॉज़ आप पे थोड़ा-सा, आप पे और आपके स्पाउस पे थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, आपको उनसे फाइनेंशियल गेन्स होने का भी ये योग बना रहे हैं मंगल यहाँ पे। तो ये ओवरऑल अच्छी पोज़ीशन है। ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। जो रेमेडी बताई गई है, इसे फ़ॉलो करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो तुला राशि वालों, जुलाई का इस महीना आपके लिए अच्छा होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का आने वाला ये महीना किस तरीके का होने वाला है, चलिए उस पे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके लग्नेश मंगल देव स्थित रहेंगे वृषभ राशि में, आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि एक तो पड़ रही है आपके दशम भाव पे, दूसरी पड़ रही है आपके प्रथम भाव पे और तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव पे। अब समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए, दशम भाव दिखाता है करियर को, और करियर पे मंगल का प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो ये बहुत शुभ चीज़ है कि लग्नेश दशम भाव को देख रहे हैं। यहाँ से दिखता है कि फोकस जो है वो आपका प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसके साथ-साथ में यहाँ पे लग्न को देखने का मतलब है कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से वाइटैलिटी बनी रहेगी, यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा क्योंकि प्रथम भाव को दृष्ट कर रहे हैं लग्नेश, तो ये उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ है कि मंगल का जो अष्टम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है ना, उसको थोड़ा-सा नेगेटिव मानते हैं। अब वो पड़ रही है कुटुंब के भाव पे, द्वितीय भाव कुटुंब का है, बैंक बैलेंस का भाव है, तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा जुलाई के इस महीने में वृश्चिक राशि वालों। वैसे बाकी चीज़ें सही हैं, यानी देखिए, जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेने हैं जो आपके फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट करें। और दूसरी चीज़ कि आपको गुस्सा नहीं लेकर आना है अपने अंदर, जिससे कि आपके परिवार में किसी तरीके की कलह-क्लेश ना हो। तो ये चीज़ों से का ध्यान रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं और चीज़ों की। देखिए, राहु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान केंद्रित रहना स्वाभाविक है, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ऑब्सेस्ड कर देते हैं उन चीज़ों से जिस भाव में वो बैठते हैं। तो अब यहाँ पे कंफर्ट थोड़ा-सा ज़्यादा आपको पसंद आ सकता है, यानी कंफर्ट लवर हो सकते हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आलस्य में ना बदले वो चीज़, कंफर्ट होना एक चीज़ ठीक है। इसके साथ-साथ में कंफर्ट वाली चीज़ों पे खर्चा होना, जैसे कि घर में लग्ज़री वाली चीज़ें लेकर आना, ये सब की भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपके जो चतुर्थेश हैं वो सीधे-सीधे पंचम भाव में बैठे हैं। तो एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इस तरीके की चीज़ों से ऑब्सेशन होना और वो आपके घर में होना, इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है ये। अब इसके साथ में देखिए, शनि बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव से देखते हैं लव लाइफ़ को, आपके बच्चों को, एजुकेशन को, कई तरह की चीज़ों को। शनि यहाँ बैठे हैं। शनि देखिए, जहाँ पर भी स्थित रहते हैं, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों से व्यक्ति को कुछ लेसन्स देने सीखने पड़ते हैं, क्योंकि शनि एक टीचर हैं, सिखाते हैं और वक़्त के साथ सिखाते हैं। पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, तो अगर आप इस समय रिलेशनशिप में नहीं हैं और काफ़ी समय से रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो ये वो अच्छा समय है। क्यों अच्छा समय है? देखिए दोस्तों, शनि जो है ना, आपको यहाँ पे कोई हल्का-फुल्का रिलेशनशिप या एक शॉर्ट टाइम का रिलेशनशिप देने नहीं आ रहे हैं। यानी अगर जो भी पार्टनर मिलेगा, वो स्टेबल मिलेगा। लॉयल पार्टनर देने का भी शनि वादा करते हैं, यहाँ पे स्थिरता रखते हैं। शनि जहाँ रहते हैं, वहाँ स्थिरता देते हैं समय के साथ। तो यहाँ पे आपको एक लॉयल पार्टनर, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसके साथ-साथ में कोई मैच्योर व्यक्ति का आपके जीवन में आना, इसको भी दर्शाता है। इसके साथ में आपके बच्चों का भी आपको स्वभाव दिखेगा, स्पेशली आप कि अगर प्रथम संतान है, तो प्रथम संतान के नेचर में आपको एक गंभीरता बनती हुई नज़र आएगी। अब अगर एजुकेशन की बात करें, तो जो लोग एजुकेशन की फील्ड से कनेक्टेड थे, उनके लिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों को पढ़ना, जो भी शनि गवर्न करते हैं, उन तरह की स्टडीज़ में वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा करियर भी बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अष्टम में जो सूर्य और बुध बैठे हैं, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है अष्टम भाव में। 16 जुलाई तक सूर्यदेव रहेंगे अष्टम भाव में। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य ना, अष्टम भाव सबसे अंधेरे का भाव है, तो सूर्य जैसा उजाले वाला ग्रह अंधेरे के भाव में थोड़ा-सा असहज महसूस करते हैं, और आपकी कुंडली में दशमेश है। पर अब इसका मतलब समझिए कि क्या इम्पैक्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका, क्योंकि आपके करियर के भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो आप एक चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि ये हिडन सीक्रेट्स का भाव है, यहाँ चीज़ें थोड़ा छुपी हुई रहती हैं, गूढ़ रहस्य हैं। तो हो सकता है आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ना पड़े, जिसमें आपको सीक्रेट्स रखने हों। हो सकता है आप
आपके सामने कुछ डील्स हों जिनको आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, या फिर अगर आप किसी नेगोशिएशन में एंटर करने वाले थे, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, कोई भी काम शुरू करने वाले थे, कोई न्यू प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च पहले लेकर आनी है, क्योंकि देखिए सूर्य वैसे तो अंधेरे के भाव में है, लेकिन खुद तो वो ल्यूमिनस यानी उजाले वाले ग्रह हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से रिलेटेड चीज़ों पर अब आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपकी आत्मा की पुकार होगी, क्योंकि सूर्य नेचुरली आत्मकारक होते हैं। तो आपकी आत्मा अंदर से पुकारेगी एक गहराई के लिए, उस एहसास के लिए जिसमें एक बदलाव है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। यहाँ से चीज़ें बदलती हैं और बहुत तेज़ी से बदलती हैं लाइफ में। तो दोस्तों, ये 16 जुलाई तक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कुछ सीक्रेटिव काम करने हो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड। अब 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आ जाएँगे आपके नवम भाव में, तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है, क्योंकि दशमेश का नवम भाव में आना सीधे से दिखाता है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली में वैसे भी द्वितीयेश और पंचमेश हैं। तो यहाँ पे सूर्य का उनके साथ बैठना, दशमेश का द्वितीयेश के साथ बैठना सीधा-सीधा प्रॉफिट का योग है, यानी धन अर्जन का योग बनता है जब ये दोनों प्लैनेट्स आपस में कंबाइन करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, यानी 16 जुलाई के बाद आप प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने मेहनत की है उसके बारे में। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में बैठना, अब यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन है उस तरीके से कि धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड आप काफ़ी सारी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश भी है बृहस्पति। तो ये दिखाता है कि अगर आपने देखिए, अगर इस टाइम पे स्पेशली 2 जून के बाद से, ये जून के बाद ही बृहस्पति आए हैं आपके नवम भाव में, आप इस चीज़ को अगर फ़ील कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंक्लिनेशन था, कोई डिवाइन से कनेक्शन था कि आपको एकदम से ऐसा फ़ील हुआ कि इस ईश्वर के इस रूप से, या किसी संत से, या किसी साधु से आपका पिछले जन्म का नाता है। अगर आपको ये फ़ीलिंग एक्सप्रेस हुई है आपके मन में, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा डिवाइन इंडिकेशन है वृश्चिक राशि वालों। और अगर इस महीने भी आपको ये, इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ना सीधा-सीधा कनेक्शन आपके भाग्य से है। यानी अगर आपको ऐसा कोई एहसास हुआ है, तो आप उनकी पूजा तुरंत शुरू कर दें। उन्हीं देवी-देवताओं की पूजा करें जिनके लिए आपको ये इंट्यूशन आया है, क्योंकि ये आपके लिए भाग्य को खोल देने वाला रास्ता आपको मिल गया है वृश्चिक राशि वालों। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा-सा गौर करके देखिएगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव वैसे भी बृहस्पति इस भाव के कारक भी हैं। इसलिए ये दूसरी राशियों से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके भाग्य को परिवर्तित करने में, भाग्योदय करने में हेल्प कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके दशम भाव के बारे में। देखिए, दशम भाव में आपके द्वादश भाव के स्वामी शुक्रदेव और सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि स्थित हैं केतु के साथ में। देखिए, अब यहाँ पे सीधे-सीधे दिखा रहा है कि जो भी लोग फॉरेन से कनेक्टेड थे, एमएनसीज़ से कनेक्टेड थे, जहाँ पे भी फॉरेन का कनेक्शन आ जाता है, या हॉस्पिटल का कनेक्शन आ जाता है, आइसोलेशन वाली चीज़ों का कनेक्शन आ जाता है, वहाँ मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ों को दिखा रहा है आपके 10th हाउस में एंटर करते हुए। यानी आपके प्रोफेशन में अगर इन चीज़ों का रोल था, तो अब आप वहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में जो भी लोग अपने बिज़नेस को या तो अपने स्पाउस के साथ कर रहे थे, साथ में किसी जॉब में थे, या फिर अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, और यहाँ पुराने बिज़नेस पार्टनर की बात हो रही है दोस्तों। तो अगर आप हैं किसी बिज़नेस पार्टनरशिप में, तो ये वहाँ से भी आपको लाभ दे सकता है। लेकिन हाँ, इस समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके की नई पार्टनरशिप में आपको गलती से भी एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि शुक्र बैठे हुए हैं केतु के साथ में, तो ये आपको अपने उस नए पार्टनर के साथ में, बिज़नेस पार्टनर के साथ में टिकने नहीं देंगे। ये डिटैचमेंट क्रिएट हो जाएगा। यानी ये जो समय है ना, ये एक नई फाउंडेशन डालने का नहीं है, पुरानी फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उसके लिए बहुत अच्छी पोज़ीशन है, लेकिन नया कुछ भी नहीं शुरू करना है पार्टनरशिप में, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, जुलाई का ये महीना आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदायी होने वाला है। लेकिन अब इसमें आपके लिए बात कर लेते हैं कि आप कौन-सी रेमेडी कर सकते हैं। देखिए, रेमेडी की बात बीच में ही कर ली गई है कि अगर आपको इंट्यूशन हुआ है किसी देवी-देवता को, तो आपको उनकी पूजा करनी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, तो बृहस्पति को गवर्न करते हैं गणेश जी और विष्णु जी। तो आप इन दोनों की आराधना कर सकते हैं, आपको उससे भी बहुत शुभ
फल मिलेंगे। और मतलब इस चीज़ को ना आपको एक रेमेडी की तरह नहीं करना है, एक डिवोशन की तरह करना है। और अगर आपके कोई गुरु हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है, गुरु की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने जुपिटर को पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे बैठे बृहस्पति को एक्टिवेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लिए उतनी ज़्यादा ग्रोथ भाग्य के द्वार आपके लिए खुलते ही चले जाएँगे दोस्तों, और आपको कोई रोक नहीं पाएगा सफल होने से। तो जुलाई का ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का आने वाला ये महीना। दोस्तों देखिए, आपके लिए आपके लग्नेश बृहस्पति देव बैठेंगे अष्टम भाव में। बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके लग्नेश के साथ साथ आपके चतुर्थेश भी हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जो अष्टम भाव है ना, इसकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, बाकी भावों से अलग है अष्टम भाव, क्योंकि ये लास्ट का भाव है। इस भाव के बाद में चक्र कंप्लीट हो जाता है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, बदलाव का भाव है और इंटेंस चेंज का भाव है। यहाँ पे दिखाता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से, जो आप पहले थे, पहले से बेटर पर्सन होने के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति जो है ना, ये उच्च के होके बैठे हैं। तो अपने ज्ञान से आपको खुद फील होगा, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज, बल्कि आप अध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में से लोग आएंगे जो आपके अंदर एक बदलाव लेकर आएंगे, और उसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश भी बृहस्पति है। फैमिली का, मदर का, इस तरह की चीज़ों का रोल रहेगा आपके अंदर उस बदलाव को लाने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। क्योंकि इस फेज़ के बाद ना, इस समय के बाद में लोग डेफिनेटली कहने वाले हैं कि आपके अंदर बदलाव आया और बहुत पॉजिटिव चेंज आया है ये चीज़। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। देखिए, तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन है उन चीज़ों के लिए जहाँ पे रिस्क लेना है। यानी इस समय आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़, पराक्रम का भाव है, पराक्रम भाव को एक्टिवेट किया हुआ है राहु ने। यानी यहाँ पे आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, आपके सामने कोई भी आया तो अब वो आपको चैलेंज नहीं कर सकता। आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए वैसे भी धनु राशि वाले अग्नि तत्व राशि होती है ये, और तृतीय भाव में राहु बैठ गए तो अब वैसे भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आप अपनी कोशिशों में। तो ये एक बहुत शुभ चीज़ है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी काम कर रहे थे, जो भी आपकी लाइफ का प्राइम फोकस था, अब उस चीज़ में एक्सपेंशन के बारे में विचार करेंगे आप। यानी उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फिर वो चाहे आपका प्रोफेशन हो तो प्रोफेशन, अगर आप पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे थे तो पर्सनल लाइफ। ठीक है, इस समय देखिए वैसे अगर देखा जाए तो आपका ध्यान जो है ना, राहु की वजह से केंद्रित रहेगा अपने परिवार की भलाई में। यानी फैमिली के लिए रिसोर्सेस कहाँ से लाएं, फैमिली का लेवल अपग्रेड कैसे किया जाए, अपने घर को और बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव इन सब चीज़ों का है। गाड़ी कैसे अपग्रेड करें, ये सब चीज़ें ना फोर्थ हाउस से गवर्न होती हैं, और थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है। तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि इन चीज़ों में आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी इस अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। हाँ, घर का माहौल थोड़ा सा सुस्त हो सकता है, थोड़ा स्लो डाउन रह सकती हैं चीज़ें, पर यहाँ पे ज़रूरत है डिसिप्लिन की। यानी अपने कंफर्ट को लेकर, अपने होम एटमॉस्फेयर को लेकर एक डिसिप्लिन लेकर आना बहुत ज़रूरी है। शनि यहाँ पे यही टीचिंग देना चाहते हैं कि अपने ऊपर वर्क कीजिए, कंफर्ट को इतना मत पसंद कीजिए कि जिसकी वजह से लाइफ में चीज़ें धीमी पड़ जाएं। उस चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा, पर उसके साथ साथ चीज़ें अच्छी हैं। चलिए बात करें मंगल देव जो आपके छठे भाव में बैठे हैं। देखिए, मंगल वैसे भी छठे भाव के कारक हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों को दिखाते हैं, और आके बैठ गए छठे भाव में, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना है। देखिए, अब जैसे कोर्ट केस चल रहा है, तो ये मंगल की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है उस तरीके से, क्योंकि आपके पंचमेश है मंगल। ठीक है, तो वो अच्छी पोजीशन है, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं, तो इस दुष्टान भाव की स्वामित्व रखते हुए मंगल यहाँ पे ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी को फेस करना है, किसी आर्ग्यूमेंट में आप हैं या कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को करना है। करेज, अपने अंदर हिम्मत ज़रूर बना के रखनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे हैं, हिम्मत देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर मंगल का होना ना इम्पल्सिवनेस
को भी दिखाता है। यानी आपकी अगर जल्दबाजी रही ना चीज़ों को टैकल करने में एग्रेशन की वजह से, तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं। उस चीज़ का आपको ख़्याल रखना होगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हिम्मत के साथ काम लेना है। अब बात कर लेते हैं मैरिटल लाइफ़ की, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्यदेव यहाँ पे 16 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के नवमेष हैं। नवमेश होने के कारण यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है मैरिज में। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई थी और जो लोग चाह रहे थे ना कि मैरिज करें, और वो भी अपने कास्ट से अदर कास्ट में, डिफरेंट कास्ट में, क्योंकि नवम भाव उस चीज़ को डिनोट करता है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह के रिलेशनशिप में थे और उसको मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी लव मैरिज का बहुत अच्छा योग है। साथ में सप्तमेश भी, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी और स्टेबल मैरिज मिलेगी यहाँ पे, और बहुत हैप्पीनेस भी रहेगी, क्योंकि देखिए मरकरी जो है ना, बुध है, खेलने कूदने वाला प्यारा ग्रह है। यहाँ पे बातचीत होना, हंसी मजाक होना, तो चीज़ें आपके और आपके वाइफ के बीच में ना अच्छी बनी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है स्पाउस के साथ में, जो कि आपके लिए शुभ फल ही प्रदान करेगा। तो आप इस तरह की कोई चीज़ प्लान कर रहे थे तो 16 जुलाई से पहले आप उसको प्लान आउट कर सकते हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का यहाँ पे आना थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी क्राइसिस दे सकता है। यानी आप फील कर सकते हैं कि आपको अचानक से डायरेक्शन लेस होगा। ये 16 जुलाई के बाद की बात है कि आपको दिशा नहीं मिल रही है, गुरु या बॉस का या किसी का सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम, क्योंकि नवमेश है और अपने से 12वें में आके प्लैनेट प्लेस्ड हो गया है। तो ये चीज़ को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दिखाता है। तो आपको इसको किस तरीके से टैकल करना है, यहाँ पे आपको डिवाइन कॉलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बचाने वाला ग्रह कौन सा है? यहाँ पे बचाने वाला ग्रह है आपका लग्नेश बृहस्पति देव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे डिवाइन से, यानी देखिए आपके लिए ये रेमेडी भी बनती है धनु राशि वालों की, जहाँ पर भी आप अटके, आपको कोई समस्या लगती है, कोई परेशानी लगती है, तो आपके लिए उपाय है कि आपका जो भी सवाल है, नहा धो के अपने मन को एकाग्र चित्त करके आपको मंदिर में बैठना है और उसके बाद भगवत गीता को खोलना है, और वहाँ पे जो भी श्लोक आपके सामने पहला आता है, देखिए अगर आपका कंसंट्रेशन, इंट्यूशन और आपका ऑरा बहुत क्लीन है ना, आपको आपके सवाल का जवाब उस श्लोक में मिल जाएगा। यानी कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। और इस समय मैं आपको सजेस्ट भी करूँगी कि आपको गीता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपके अष्टम भाव में गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नवम भाव की। देखिए नवम भाव में आपके शुक्र और केतु स्थित हैं। अभी शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए सोशल सर्कल से तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, थोड़ा सा डिटैच महसूस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए केतु जो है साथ में बैठ गए हैं शुक्र के। इसके साथ साथ में देखिए फादर से भी डिटैचमेंट महसूस हो सकता है और कोई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी 9th हाउस में आके बैठा है। तो ये झगड़े को दिखाता है, आर्ग्यूमेंट को दिखाता है। इस एनर्जी को कैसे बदल सकते हैं? ऐसे बदल सकते हैं कि अगर आपकी कोई परेशानी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो अपने फादर से डिस्कस कीजिए और उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट में ना चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच रखेंगे, तो आपके अंदर वो वाली जो देखिए जो शुक्र की एनर्जी है, इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा पाएंगे, तो आपके वो नेगेटिव एस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे। अब बात करें करियर की। देखिए करियर में चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि सप्तमेश भी अपने ही भाव में है, यानी आपका दशमेश अपनी राशि में, मिथुन राशि में होकर बैठे हैं। ये बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो बहुत समय से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी यहाँ पे जॉब में अपग्रेड, प्रमोशन, अपने मन की जगह पर आपको काम मिलना, ये सब चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदायी है। एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने वर्क पे जाने से पहले गणेश जी की पूजा करके जाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायी होगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए महीना काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो जुलाई के महीने का अच्छा उपयोग करें। मकर राशि के लिए जुलाई का ये आने वाला महीना कैसा जाने वाला है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों आपके लिए आपके लग्नेश शनिदेव स्थित रहेंगे आपके तृतीय भाव में, मीन राशि में रहेंगे शनि। मीन आपके लग्नेश के साथ में द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके धन को भी
गवर्न करते हैं सैटर्न। अभी आ गए हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव देखिए यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है कि शनि, राहु, मंगल इस तरह के ग्रह बड़े अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और ये वाले जो ग्रह हैं ना, ये हमें फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। और तृतीय भाव वैसे भी एक्सपेंशन का, वृद्धि का भाव है। तो यहाँ पर शनि का होना बहुत पॉजिटिव है दोस्तों आपके लिए, मकर राशि वालों, आपकी ग्रोथ के लिए। बस देखिए मेहनत, शनि है, शनिदेव तो आप सभी जानते हैं कि शनिदेव मेहनत कराते हैं, हार्डवर्क कराते हैं, लेकिन ऐसा हार्डवर्क जो सक्सेस में कन्वर्ट होगा, ये उस तरीके का हार्ड वर्क है। और साथ-साथ में आपके फाइनेंसेस को भी गवर्न करते हैं, तो फाइनेंसेस में बढ़ोतरी, क्योंकि द्वितीय भाव से द्वितीय है ये। तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है सैटर्न की, कि आप अपने अगर मेहनत करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन बहुत आराम से कर पाएँगे इस समय पे। इसके अलावा देखिए बात करें आपके द्वितीय भाव की, वहाँ पे बैठे हुए हैं राहु। अब राहु बैठे हैं यहाँ पे, वैसे तो आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज़ होते हैं, जहाँ पे दूसरों की सोच नहीं जाती है, वहाँ से अपॉर्चुनिटी को ढूँढना और उससे पैसे कमा लेना, ये राहु के अंदर की एक क्वालिटी होती है, कला होती है। लेकिन यहाँ पे बस राहु का एक ही प्रभाव से बचना है, वो है क्विक अर्निंग के चक्कर में, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कोई गलती कर देना, यानी मेजर रिस्क ले लेना, क्योंकि राहु ना थोड़ा जल्दबाजी करा देते हैं। और इसके साथ-साथ में ये ना एक ऑब्सेशन में डाल देने वाला ग्रह है, यानी भ्रमित रखने वाला। तो द्वितीय भाव से रिलेटेड जो कारक तत्व है, जैसे आपका कुटुंब, आपका फाइनेंस, इन सबको लेके किसी तरह के भ्रम में नहीं जीना है, अपने उस भ्रम को तोड़ना है दोस्तों। क्योंकि अभी कुछ समय से बृहस्पति की जो दृष्टि राहु पर पड़ रही थी, वो समाप्त हो चुकी है पड़ना। तो अब इस समय आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, मतलब यहाँ पे आपको कहीं बाहर से जैसे पहले गाइडेंस मिल जाती होगी, किसी व्यक्ति की सलाह से काम बन जाता होगा और आपको क्लैरिटी मिल जाती होगी, यहाँ पे अब वो सिचुएशन नहीं रह गई है। अब आपको खुद में एक सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सब कुछ डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय शनिदेव हैं। तो डिसिप्लिन रखेंगे, यानी आपको वही शनै-शनै की अप्रोच रखनी है। जल्दीबाज़ी में, किसी सट्टा-बाज़ारी में, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई रिस्क ले लिया, या किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी कम है, लेकिन उसमें आपने जाके एकदम से पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जस्ट आपको लगा कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, वहाँ भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा। अदरवाइज़ वेल्थ के लिए पोज़ीशन अच्छी है जो शनिदेव ने बना रखी है आपके लिए। अब बात करें मंगल देव की। मंगल देखिए आपके पंचम भाव में है, चतुर्थेश है मंगल आपकी कुंडली में, और एकादश भाव के स्वामी है। तो यहाँ अगेन लाभ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। किस तरीके से बनती है? यहाँ पे आपको चतुर्थ भाव से रिलेटेड, अगर आपकी माता के साथ में, आप अपनी मदर से कनेक्टेड किसी करियर में थे, मतलब आपकी मदर के साथ में कोई बिजनेस कर रहे थे, आपने उनके नाम से कोई बिजनेस कर रहा हुआ था, या लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल, हॉस्पिटैलिटी, मून रिलेटेड चीज़ें, जैसे फूड बिजनेस हो, इस तरीके की चीज़ों से अगर आप काम कर रहे थे इनसे, और इमोशनल हेल्थ में, जैसे हीलिंग जो बिजनेसेस होते हैं, उनमें अगर आप काम कर रहे थे, तो आपको धनार्जन यानी इस समय लाभ होने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि मंगल सीधे-सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके लाभ स्थान को। ये बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन है। इसके साथ-साथ में, क्योंकि पंचम भाव में मंगल हैं, तो लव लाइफ को भी बहुत ही पैशनेट और रोमांटिक बनाएँगे। यहाँ पे अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अचानक से कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जिसके लिए आपको अट्रैक्शन डेवलप होता है। पर थोड़ा-सा ध्यान इस समय इसलिए रखिएगा, क्योंकि देखिए आपके जो पंचमेश है ना शुक्र देव, वो अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे एक अचानक से आकर्षण तो डेवलप हो सकता है, क्योंकि मंगल हैं पंचम भाव में बैठे हुए। लेकिन आपको थोड़ा-सा सजग, सावधान रहना होगा, क्योंकि वही सेम पर्सन से ना कुछ समय बाद आपको एकदम से डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो केतु के साथ बैठे हैं। तो एकदम से अपनी फीलिंग्स को डेवलप ना होने दें। यहाँ पे समय दें सामने वाले व्यक्ति को, हो सकता है वो सही हो, लेकिन आप धीरे-धीरे चीज़ों को डेवलप होने दें, और उसके बाद ही विश्वास करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में, जो कि आपके जॉब को दिखाता है, कोर्ट केसेस, रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह का चीज़ों को 6th हाउस गवर्न करता है। यहाँ पर बैठे हैं सूर्य देव और बुध देव। आपके षष्ठेश खुद छठे भाव में बैठे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ही, इस भाव को ना एक बल मिल गया, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहीं पर स्थित है। तो अब यहाँ पे क्या है, जिन लोगों के कोई कोर्ट केस चल रहे थे, तो वहाँ पर अब आप देखेंगे कि अपनी लॉजिक से, बुद्धिमत्ता से, क्योंकि बुध जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ग्रह हैं, वर्गो कन्या राशि को गवर्न करते हैं, और यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी बातों से, लॉजिक से, इंटेलेक्ट से, यानी आपकी बुद्धिमत्ता से आप कई परेशानियों को
को सुलझा ले जाएँगे बड़ी आसानी से। और इसमें आपको सपोर्ट किन लोगों का मिल सकता है? सपोर्ट मिल सकता है अथॉरिटी फिगर्स का, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अथॉरिटी फिगर्स का सपोर्ट मिलना काम में, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसकी वजह से आप कई सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर ले जाएँगे। फिर वो चाहे जॉब प्लेस हो आपकी, या कोर्ट केसेस हो, या फिर आपको कोई व्यक्ति बड़े समय से परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जो बड़े लंबे समय से चलती आई थी, तो अब वो समाप्त होने वाली है। अब बात करें बृहस्पति देव की, जो बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। दोस्तों, बृहस्पति का सप्तम में आना बहुत ही शुभ स्थिति है। देखिए किस तरीके से है, एक तो आपके तृतीयेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। अब यहाँ पर आपको इस समय अपने छोटे भाई बहनों के थ्रू गाइडेंस मिलना, उनसे मदद मिलना, उस सेंस से तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर मैरिज को लेके थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा। यानी स्पाउस से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक से मैरिज ना बहुत भारी-भारी सी लगने लगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, तो बृहस्पति आके एक्सपैंड करते हैं चीज़ों को, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं आपके पार्टनर की, फिर वो चाहे आपके मैरिज पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, क्योंकि सप्तम भाव दोनों तरह की पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है। तो वैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा मैनेज करना है, क्योंकि षष्ठेश हैं, सप्तम भाव से षष्ठेश हैं, तो बृहस्पति थोड़े लड़ाई झगड़े लेकर आ सकते हैं मैरिज में, आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है। ओके, अब इसके अलावा बात करें, हाँ, लेकिन ये है कि बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको विज़डम ज़रूर दे रहे हैं, यानी स्पाउस के कारण आपके अंदर एक समझदारी आना, ज्ञान बढ़ना, इस तरह की चीज़ें ज़रूर से हो सकती हैं। अब अष्टम भाव की बात करें, यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र और केतु। देखिए यहाँ पे एक तो आपके दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और इसके साथ-साथ में पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। या अब ये बड़ी समझने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि जो लोग भी लव रिलेशनशिप में थे पहले, या फिर जिनके प्रथम संतान, लव रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, प्रथम संतान, उनकी वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना, क्योंकि अष्टम भाव है अचानक से आने वाले बदलाव, जीवन में ऐसा चेंज कि व्यक्ति आपसे मिले तो बोले अरे आप तो पूरी तरीके से बदल गए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपकी करियर में भी एक बड़ा चेंज आ सकता है, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, आप कोई चीज़ को नहीं प्लान कर रहे थे और वो आपके काम में हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं शुक्रदेव जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। तो इन इन सब चीज़ों को, और देखिए क्योंकि अष्टमेश जो है वो खुद छठे भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है, देखिए यहाँ पे शुगर कोट करके कोई बात नहीं बताई जाती, एज इट इज़ जो है अनफिल्टर्ड बात होती है, ताकि आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्लान कर पाएँ। तो विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें आप एज़ अ विनर निकल के आएँगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मकर राशि वालों काफ़ी अच्छा होने वाला है ये महीना, अगर आप कुछ चीज़ों का ख़्याल रखें। और आपके लिए उपाय क्या है? आपके लिए उपाय है कि आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर स्टेबल रहे, यानी जो सडन चेंज जिसकी बात की गई, अगर आप चाहते हैं कि वो पॉजिटिव तरीके से आपके लिए काम करे, तो माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम या फिर माँ लक्ष्मी के 101 नाम, आपकी जो भी इच्छा हो, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है आपको, आप चाहे उनकी आरती करके प्रसाद अर्पण करें उनको, जैसे भी हो, और शुक्रवार के दिन अवश्य करना है इस चीज़ को। तो मकर राशि वालों, आपके लिए जुलाई का ये महीना काफ़ी शुभ जाएगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का आने वाला ये महीना, उस पे बात कर लेते हैं कि क्या कहती है ग्रहों की स्थिति आपके लिए। दोस्तों, आपके लग्न में और सप्तम भाव में राहु केतु एक्सिस बना हुआ है, और इसके साथ में आपके लग्नेश शनि देव बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। शनि आपकी कुंडली में द्वादश भाव को भी रूल करते हैं और लग्न को भी रूल करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं ये पोजीशन क्या कहती है आपके लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ शनि बैठे हैं मीन राशि में। अब ये आपका प्राइम फोकस ना दो जगह पे दिखा रहा है कि आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। एक तो वेल्थ क्रिएशन में, यानी लाइफ में कैसे अपने मनी के सोर्सेस को और बढ़ाया जाए, सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए, आपके बैंक बैलेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं। इसके साथ में आपका परिवार यानी कुटुंब, इन पर भी आपका ध्यान रहेगा, और इसके साथ साथ में परिवार पे कुछ खर्चे होना, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया है, तो उसमें भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि शनि जहाँ है ना दोस्तों, वहाँ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, यानी आपको उसको पूरा करना पड़ता है। शनि कार्मिक लेसन्स को लेके आते हैं जीवन में, तो उन लेसन्स को अगर हम समझ लेते हैं, जो वो सिखाना चाहते हैं, तो वो परेशानी नहीं देते हैं हमें।
चलिए अब और चीज़ों पे बात करें कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन किस-किस तरीके से करा सकते हैं शनि। तो देखिए क्योंकि द्वादश भाव का भी एलिमेंट लेकर बैठे हुए हैं सैटर्न, तो यहाँ पे जिनका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड था, विदेश से कनेक्शन था, फिर चाहे आप एमएनसी के साथ काम करते हो या आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ फॉरेन का लिंक हो या फिर हॉस्पिटल रिलेटेड, हॉस्पिटल, मेंटल असाइलम, जहाँ पर भी आइसोलेशन है, जहाँ अकेलापन है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको वेल्थ इस समय पर देंगी। तो इन चीज़ों से इस और स्पिरिचुअलिटी, यानी हो सकता है आपका कोई वेलनेस सेंटर हो, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि पड़ रही है जो बृहस्पति की राशि है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों पर भी आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं राहु देव जो लग्न में बैठे हैं, ये कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए राहु जो है ना, ये एक तरीके का ऑब्सेसिव प्लैनेट है, यानी आपको गोल, जो आपका जो भी आपने टारगेट फिक्स कर लिया, राहु ने जो फिक्स करवा दिया, वो उसके पीछे इंसान को दौड़ाते ही रहते हैं जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। ये एक तरीके की पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं और आपकी कुंडली में राशि लॉर्ड भी बनते हैं, यानी राशि के को लॉर्ड आपके 2 राशि स्वामी हैं, एक शनिदेव और राहु देव। तो अपने लग्नेश का राहु का लग्न में बैठना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी इस समय आपको ऑब्सेशन किन चीज़ों से रह सकता है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स से रह सकता है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे और आप उनको दूसरों से पहले क्रैक कर ले जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है कि राहु आपको आपके समय से पहले, दूसरों को वो चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को कैलकुलेट करके, तो इसीलिए कुंभ राशि के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है, राहु का लग्न में होना। अब बात कर लेते हैं, देखिए मंगल देव जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए मंगल आपके हैं तृतीयेश और दशमेश और बैठे हैं 4th हाउस में। अब यहाँ पे पहले 3rd हाउस की बात करें, तो देखिए 3rd हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इस समय आपको उनसे हैप्पीनेस मिलने वाली है। बात करें, देखिए आपके रिश्तों में ये गवर्न करता है आपके छोटे भाई बहनों को, तो उनके थ्रू इस समय हैप्पीनेस मिलना, उनके थ्रू खुशियाँ मिलना, या उनकी वजह से आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें अच्छी होना, ये पॉसिबिलिटी बनती है। जो लोग स्किल रिलेटेड काम में थे या कम्युनिकेशन रिलेटेड कामों में थे, क्योंकि यहाँ से मंगल की सीधी दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, तो स्किल्स यानी हैंड रिलेटेड स्किल्स, राइटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें भी कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व हो रहा है, जर्नलिस्ट, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव पोजीशन है, क्योंकि जर्नलिज्म में एक एग्रेसिव अप्रोच चाहिए रहती है। सीधे सीधे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। दशमेश होकर भी मंगल सीधे-सीधे दशम भाव को देख रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बस मंगल की एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, तो आपके एग्रेशन की वजह से लाभ में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि जो मंगल की अष्टम दृष्टि होती है, उसको उतना पॉजिटिव नहीं मानते हैं दोस्तों। तो आपके एग्रेशन की वजह से 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक कि आपके अच्छे से प्रॉफिट्स होते हुए एकदम से रुक जाएँ, जस्ट बिकॉज़ आपने किसी चीज़ में जल्दबाज़ी करी या फिर आपने कोई एग्रेशन किया। और एग्रेशन के साथ में देखिए, क्योंकि ये आपके सोशल सर्कल का भी भाव है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अचानक से किसी पर गुस्सा कर दें और आपका अच्छा खासा बना बनाया रिश्ता बहुत सालों का वो खराब हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने एग्रेशन को एकदम से बढ़ा नहीं देना है। बाकी मंगल की चतुर्दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव पोजीशन है कि आपका अगर स्पाउस है, मैरिड अगर आप हैं, तो आपके स्पाउस को या बिजनेस पार्टनर को, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाता है, तो वहाँ पे एक एनर्जी बनी रहेगी। आप मोटिवेटेड रहेंगे, सामने वाले को मोटिवेट कर पाएँगे काम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति है। अब इसके साथ में बात करें पंचम भाव में जो सूर्य और बुध देव बैठे हैं और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव पोजीशन है जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण होना यानी एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे लाभ होना। इसके साथ में देखिए लव रिलेशनशिप के मैटर्स में भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि पंचमेश खुद पंचम भाव में बैठे हैं और सप्तमेश के साथ बैठे हैं। अब ये किन लोगों के लिए बड़ी खास पोजीशन हो जाती है, उनके लिए जो भी अपने लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे, यानी मैरिज के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 7th लॉर्ड और 5th लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से अपने घर में बात करना चाह रहे थे मैरिज को लेके, तो ये उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल पोजीशन है दोस्तों। और साथ में जो भी लोग अपना फर्स्ट चाइल्ड प्लान कर रहे थे, तो वो भी एक अच्छी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दशा अंतर्दशा का सपोर्ट है, तो यहाँ पे चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
बात करें बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में हैं। दोस्तों बृहस्पति गवर्न करते हैं आपके कुंडली के एकादश भाव को और द्वितीय भाव को और बैठे हैं छठे भाव में। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से बन रही हैं आपके लिए? यहाँ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड रिस्पॉन्स आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे वेल्थ क्रिएशन के, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी सीधे-सीधे उच्च के होकर बैठे हुए हैं छठे भाव में। तो अगर आप सर्विस सेक्टर से यानी आपकी प्रोवाइड करा रहे हैं आप किसी को, यानी आप किसी जॉब में हैं या आपने जॉब क्रिएशन का काम किया हुआ है, आपके अंडर में कई लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का बहुत ज़्यादा योग है, क्योंकि लाभेश भी हैं बृहस्पति। इसके साथ-साथ में आपके अगर कोई पुराने कर्ज़े चल रहे थे, तो वो भी दूर होंगे इस समय पे और बहुत तेज़ी से दूर होंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपको ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। अब इसके बाद बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में केतु और शुक्रदेव एक साथ बैठे हुए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए शुक्र का बैठना, शुक्र आपके चतुर्थेश है और नवमेश है, तो शुक्र का यहाँ बैठना तो बहुत ही शुभ है। और लेकिन शुक्र बैठे हैं यहाँ केतु के साथ में, तो उस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि देखिए थोड़ा-सा हो सकता है एक डिटैचमेंट, लेकिन डिटैचमेंट किनको होगा और किनको नहीं उस पे बात की जाएगी। देखिए शुक्र बैठे हैं यहाँ हैप्पीनेस, क्योंकि आपके चतुर्थेश है और नवमेश हैं, तो हैप्पीनेस तो आपको आपके स्पाउस के थ्रू मिलेगी। इनफैक्ट बिज़नेस पार्टनर भी है, उनके साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे केतु के साथ शुक्र बैठे हैं तो एक रिफाइनमेंट, एक फ़िल्टरेशन माँगते हैं, यानी यहाँ पे बनावटी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे जो भी होना है वो रियलिस्टिक टर्म्स पे होना है, बहुत ही रॉ, बहुत क्रूड मैनर में होना है। यानी अगर व्यक्ति आपके साथ सच में है, आपके बहुत पुराने बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं, वहाँ पे एक टाइम टेस्टिंग चीज़ होगी। केतु यहाँ लगातार टेस्ट लेंगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन नहीं है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर किसी के साथ में इस समय डिटैचमेंट हो रहा है, तो वो केतु का काम है, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं। बात करें मैरिज की, तो यहाँ पे मैरिज में क्या लेसन दे रहे हैं? देखिए, शुक्र बैठे हैं केतु के साथ में और नवमेश भी हैं। यहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने स्पाउस के साथ में करने का लेसन है, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इनर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना, यानी मेडिटेशन, साथ में बैठ के अपनी वेलनेस की बात करना, मेंटल हेल्थ की बात करना, यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को, यानी अगर आपके कोई एक गुरु हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप उन चीज़ों को इस समय अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ना केतु आपके रिलेशनशिप को इतना आध्यात्मिक लेवल पे लेके जा सकता है, जो नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। यानी बहुत प्यारा मैरिज का आपको इस समय रिज़ल्ट मिल सकता है, लेकिन जो लोग इस समय सिर्फ़ बाहरी दिखावे में अगर रहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये केतु फिर डिटैचमेंट देने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखें। साथ-साथ में देखिए, क्योंकि नवमेश के साथ में केतु बैठे हैं, तो अपने फादर के साथ कुछ डिटैचमेंट किसी वजह से मतभेद हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि वो आप अवॉइड करें। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए प्लैनेट्स ने बहुत अच्छी पोजीशन बनाई हुई है। कार्यक्षेत्र में भी आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। सारे ग्रहों ने अच्छी पोजीशन बनाई है, अगर आप इनकी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। अब आपके लिए बात कर लेते हैं कि आपको रेमेडी क्या करनी है। दोस्तों, आपको रेमेडी करनी है हनुमान जी की, क्योंकि आपके लिए करियर में इस समय ग्रोथ का बहुत अच्छा समय है और आपको थोड़ा-सा अपने एग्रेशन को भी कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का हर मंगलवार को 8 बार पाठ करें। हनुमान, और हाँ, ध्यान रहे कि आपको हनुमान जी के सामने पहले चमेली के तेल का दिया जलाना है, उसके बाद ही इस पाठ को करना है, क्योंकि देखिए अग्नि जो है ना, वो एक माध्यम की तरह काम करती है हमारी प्रेयर्स को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रहे दोस्तों, और इसको आपको पूरे जुलाई हर मंगलवार को इसको करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का आने वाला ये महीना किस तरीके का जाएगा, चलिए जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है आपके लिए। दोस्तों देखिए, आपके लग्नेश बृहस्पति देव बैठे हैं आपके पंचम भाव में उच्च के होकर, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं और आके बैठे हैं पंचम भाव में। लग्न में बैठे हैं शनि देव, ठीक है, तो इस चीज़ को पहले डिकोड कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना अति शुभ है, बहुत अच्छी स्थिति है, यानी इस समय आप खुश महसूस करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। इस समय आपको दिखेगा कि चीज़ें पॉजिटिव टर्न ले रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं बृहस्पति। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि दशम से सीधे सीधे अष्टम भाव बनता है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आए, प्रमोशन आ जाए, जॉब में आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी जो कि पॉजिटिव थी, वो भी इस समय पर होने
होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, संभावनाएँ हैं। लेकिन देखिए इसके साथ में शनि देव बैठे हुए हैं आपके लग्न में। शनि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि शनि ना यहाँ पे आपको इस समय पे थोड़ा-सा प्रेशराइज़्ड रख सकते हैं, थोड़ा आप दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं क्योंकि शनि देव का थोड़ा-सा नेचर वैसा है। तो इस समय क्या है शनि चाहते हैं कि आप मैच्योर हों, आप ग्रो करें, आउटग्रो करें उन जगहों को जहाँ पर आप पहले थे। यानी आपको और डिसिप्लिन्ड और ज़िम्मेदारियाँ बनाने ज़िम्मेदार बोलना था? कोई नहीं, इसी में कर लें? मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का आने वाला ये महीना चलिए जान लेते हैं क्या कहती है ग्रहों की स्थिति आपके लिए। दोस्तों आपके लग्नेश बृहस्पति देव बैठे हैं आपके पंचम भाव में। बृहस्पति आपकी कुंडली के दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हैं और लग्न में बैठे हैं आपके शनिदेव। तो जान लेते हैं ये पोजीशन क्या है। दोस्तों देखिए पंचम भाव ना कुंडली का एक त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है, तो इसको आप बहुत शुभ तरीके से मानिए कि ये केंद्र से भी ज़्यादा शुभ स्थान होता है। यानी इस समय भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों क्योंकि नवम भाव जो भाग्य स्थान है, वहाँ से नवम भाव है जुपिटर उच्च के होकर बैठे हैं। तो जहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस हो रहे थे, अभी तक आपके काम नहीं बन पा रहे थे, वहाँ पे अचानक से डिवाइन ब्लेसिंग के कारण काम बनने लगेंगे। अब ध्यान रहे दोस्तों डिवाइन ब्लेसिंग यानी यहाँ पे जो भी होना है वो ईश्वरीय कृपा के साथ होना है। तो आपको अपने जुपिटर को, बृहस्पति को उसी तरीके से एक्टिवेट करना है क्योंकि देखिए बैठे हैं ये पंचम भाव में। पंचम भाव जो है वो मंत्र सिद्धि का भाव है। तो किसी भी मंत्र को सिद्ध करना, मंत्रों का उच्चारण करते रहना, इससे आप अपने जुपिटर को एक्टिवेट करके रखेंगे और वो 2 तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। एक है आपके अपने लाइफ को लेकर क्योंकि आपका लग्न है, लग्नेश है बृहस्पति और उसके साथ-साथ में दशम भाव यानी आपके करियर में वृद्धि देना। अचानक से आपको मालूम भी नहीं होगा और आपको एकदम से प्रमोशन का लेटर आ जाए या बॉस आपकी तारीफ कर दें, आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें हो सकती हैं, जुपिटर ने आपके लिए जो पोज़ीशन बना रखी है उसको देखते हुए। अब बात करें देखिए शनि देव जो बैठे हुए हैं, शनि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर बैठे हैं लग्न में। यहाँ पे देखिए शनि आपको इनवर्ड यानी अंतर्मन में झाँकने का लेसन दे रहे हैं। समझदारी अपने अंदर लाने के लिए शनिदेव आपको हो सकता है कुछ ऐसी कठिनाई वाली सिचुएशंस में डालें, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा विचलित हो सकते हैं, थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये शनि का टेस्ट है और शनिदेव का ना एक नेचर है कि वो जब तक सिखा नहीं देते तब तक व्यक्ति को उस चीज़ से वो फिनिश नहीं हो पाती, वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे शनि मैच्योरिटी आपको एक समझदारी देना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो आलस्य भी आ सकता है। शनि का अगर तामसिक रूप की हम बात करें तो वहाँ पे शनि आलस दे देते हैं, तो उस चीज़ से बचना है। यानी क्योंकि देखिए आपके जो लग्नेश हैं, वो आपको ग्रोथ देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो आपके अंदर है कि आप उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें। शनि की वजह से आप डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं, दुखी महसूस कर सकते हैं क्योंकि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। सबकॉन्शियसली आपको हो सकता है आप अपसेट रहें, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि शनि आपको बस चीज़ें सिखाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा मैच्योर बनाना चाहते हैं केवल। इसके साथ में देखिए आपके सोशल सर्कल का भी इन्फ्लुएंस आप पे रहेगा क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके बड़े भाई-बहनों का भी ये भाव है, तो उन लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, तो उन लोगों से बातचीत करें, चीज़ों को हल करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनके पास आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, जो कि मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे शनि आपको किस तरीके से गाइडेंस देना चाहते हैं, किन लोगों के थ्रू गाइडेंस देना चाहते हैं, उस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं देखिए मंगल देव जो तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल गवर्न करते हैं आपकी कुंडली में द्वितीय भाव को और नवम भाव को। अब सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप बहुत अच्छी है वेल्थ क्रिएशन के लिए, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है क्योंकि देखिए मंगल द्वितीय भाव से सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में सेकंड से सेकंड। तो अब यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना, वेल्थ में एक्सपेंशन आना, यानी अचानक से हो सकता है कि आपकी सेविंग्स बढ़ने लगे और आपके कुटुंब में वृद्धि होना क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी भाव है। तो और
तृतीय भाव दिखाता है एक्सपेंशन को। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि धन अर्जन करने में, वेल्थ क्रिएशन करने में, रिसोर्सेज़ बढ़ाने में आप पराक्रम की कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल हैं। और यहाँ पर ना थर्ड हाउस तृतीय भाव के कारक भी मंगल देव हैं, तो यहाँ पे आपसे कोई जीत नहीं सकता है। यानी अगर आपने ठान लिया कि आपको एक टास्क को, इस पर्टिकुलर चीज़ को करना है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। साथ में देखिए नवमेश भी और नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलना, इस समय भाग्य स्थान के स्वामी की सीधी-सीधी दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पे। तो ये भी एक अपने आप में बहुत शुभ चीज़ है। इसके साथ में आप तीर्थ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है। और अगर इस समय आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में बन रहा है आपका बुध आदित्य योग। अब ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो कुंडली में है आपके षष्ठेश। अब यहाँ पे जब छठे भाव का स्वामी आकर बैठ जाता है आपके चतुर्थ भाव में, तो ये दिखाता है कि आपको आपके जॉब के थ्रू इस समय हैप्पीनेस मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। आपके घर में प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब चीज़ें बढ़ने का, यानी प्रोफेशन में ओवरऑल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि चतुर्थेश खुद भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो यानी हैप्पीनेस और जॉब का एक कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके साथ में आपके मामा पक्ष से भी इस समय आपको लाभ हो सकता है, उनके कारण भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिससे आपको खुशी मिले। बात करें पंचम भाव की, जिसको हमने शुरुआत में ही कवर किया कि पंचमेश है, तो यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप की वजह से हैप्पीनेस मिलना, अपनी प्रथम संतान के कारण से हैप्पीनेस मिलना, ये सारी चीज़ों का ये योग दिखाता है। और इसके साथ साथ में मंत्र सिद्धि में रुचि बढ़ना, आपका इंटरेस्ट एकदम से हो जाएगा कि आपको मंत्र चैंटिंग करनी है। और इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपके पूर्व के पुण्य भी एक्टिवेट होंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य का भाव है, तो वो भी चीज़ एक अच्छी है। अब बात करें छठे भाव की, जहाँ पे शुक्र और केतु देव बैठे हैं सिंह राशि में। दोस्तों देखिए शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में अष्टमेश है और आपके तृतीयेश हैं, और बैठे हैं छठे भाव में केतु देव के साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक पोजीशन ऐसी बनती है ना कि आपके अगर कोई पुराने कोर्ट केस चल रहे थे, तो इस समय आप ना अपने एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, मतलब यहाँ पे डिटैच ना हो सकता है आपके अपने जॉब में, या कोई ऐसा केस था, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट था जिसमें आपको डिटैचमेंट सी क्रिएट हो रही थी अपने कॉम्पिटिटर्स से, आप लड़ना झगड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि केतु यहाँ काफ़ी समय से स्थित हैं, लगभग 1 साल से केतु यहाँ पर हैं। तो आपके अंदर एक वो हो गया था कि अरे कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो, लेकिन वो ही चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तृतीय भाव है, तृतीयेश पराक्रम देता है, हिम्मत देता है, और अष्टमेश है, तो अचानक से हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा प्लान आए कि आप इन चीज़ों में अपने आप को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें जो आप बहुत समय से फेस कर रहे थे। फिर वो चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स के थ्रू हो, चाहे आपके जॉब में हो, किसी भी तरीके से हो, आप उसको इस समय सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और ऊपर से आपके राहु बैठे हुए हैं 12वें भाव में। राहु की भी दृष्टि सीधे-सीधे आपके छठे भाव में पड़ रही है, तो राहु यहाँ पे आपको पावर दे रहे हैं उस तरीके की। लेकिन इसके साथ में क्योंकि राहु 12th हाउस में है, तो 12वें भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपका एक ध्यान ज़्यादा बना रह सकता है, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं ना दोस्तों, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों से ऑब्सेशन देते हैं। 12वां भाव जो होता है वो होता है लॉसेस का, मतलब खर्चों का, खास तौर पे एक्सपेंडिचर्स का, कहाँ आप व्यय करते हैं। इसके साथ में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो इस दुनिया की चीज़ें नहीं है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाना। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड ऑब्सेशन राहु दे सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप बाकी चीज़ों से डिटैच महसूस करें। तो अपने खर्चों से ऑब्सेस्ड ना हो, बस उनको सही तरीके से प्लान करें, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए पोजीशन अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आप इस समय टैकल कर पाएँगे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे उबर पाएँगे। और करियर के लिए भी ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि देखिए दोस्तों लग्नेश आपकी रेप्यूटेशन को दिखाते हैं और दशमेश आपके करियर को दिखाते हैं, तो दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर बृहस्पति की अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही थी, तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जो है उसका पाठ करें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कोई भी तरीके से आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, चाहे आरती करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब मंदिर जाके ही करना है, क्योंकि आपको अपने सूर्य और बृहस्पति दोनों को एक साथ एक्टिवेट करना है। सूर्य गवर्न करते हैं टेम्पल्स को, मंदिरों को, तो ये चीज़ आपको घर में इस रेमेडी को नहीं करना है, और केवल बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार भी कर
लेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी रिस्पेक्ट में, आपके करियर में अचानक से आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और इसके साथ-साथ में डेली बेसिस पे 11 बार, 21 बार, 51 बार आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोई भी बृहस्पति का या तो बृहस्पति देव का कोई मंत्र या विष्णु जी के किसी मंत्र का चैंटिंग करें, जिससे कि आप अपने पूर्व के पुण्य को एक्टिवेट कर सकें। तो आपके लिए ये जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा मीन राशि वालों।